हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, जहां रोमांच, जादू, जज्बात एक साथ मिलकर रचती है एक ऐसा सफर जो आपका दिल को छू जाती है। डिस्क्लेमर: ये स्टोरी पूरा काल्पनिक है, इसे वास्तविकता से जोड़ने का कोशिश ना करें। अध्याय 153। एक और बेवकूफ। मैं तुम्हारे सामने हूँ, फिर भी तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे और फिर भी मुझसे पंगा लेना चाहते हो। आर्यन शर्मा मन ही मन बड़बड़ाया, लेकिन ऊपर से उसने अपार कृतज्ञता का दिखावा किया और जल्दी से जीन और केतु की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, यह विनम्र ताओवादी दोनों संतों द्वारा दिखाए गए महान दयालुता और गुण के लिए सदा आभारी रहेगा। जीन और केतु ने एक दूसरे को देखा। केतु दाऊवादी ने एक बार फिर आर्यन शर्मा को धीरे से उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, यार दाऊवादी रैंडिंग, मजाक कर रहे हो। आर्यन शर्मा खड़े हुए, उत्साह से जीन और केतु को देखते हुए बोले, दो संतों, इस विनम्र ताओवादी का एक अपमानजनक अनुरोध है और मुझे आशा है कि दोनों संत सहमत होंगे। केतु दाऊवादी आश्चर्यचकित हो गया और पूछा, साथ ही दाऊवादी रैंडिंग, जो भी हो, बस कह दो। आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए जीन और केतु की ओर देखा, दो संतों, इस विनम्र ताओवादी के अपने ताओवादी मंदिर में लौटने के बाद मैं खुद को बेचैन पाता हूँ। मैं कुछ समय के लिए सुमेरु पर्वत पर रहना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह अनुमति है। तुम्हें आचार्य द्रोण द्वारा थप्पड़ मारे जाने का डर है न? जीन और केतु ने ये सोचा, यह अच्छी तरह जानते हुए, लेकिन साथ ही उनके दिलों में खुशी भी उमड़ पड़ी। ये तथ्य कि रांडिंग दाऊवादी सुमेरु पर्वत पर रहने के लिए तैयार था, ये दर्शाता है कि उसका दिल पहले से ही पश्चिमी संप्रदाय की ओर झुका हुआ था। यदि वे थोड़ा और प्रयास करते तो वे रैंडिंग दाओविस्ट, इस महत्वपूर्ण शतरंज के मोहरे को पश्चिमी संप्रदाय में शामिल कर सकते थे। साथ ही ताओवादी रांडिंग, तुम मजाक कर रहे हो। हमारे पश्चिमी संप्रदाय के दरवाजे साथ ही ताओवादी रांडिंग के लिए हमेशा खुले हैं। तुम जब तक चाहो सुमेरु पर्वत पर रह सकते हो। केतु दाऊवादी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, तो फिर मैं दोनों संतों को धन्यवाद देता हूँ। आर्यन शर्मा ने जल्दी से दोनों को अपने हाथ दिखाए। साथ ही दाऊवादी रांडिंग, आप बहुत विनम्र हैं। केतु दाऊवादी हंसा। उसके बगल में मार्गदर्शी के सदैव शोकाकुल चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। इसके बाद आर्यन शर्मा सुमेरु पर्वत पर आराम से बस गए। एक दिन आर्यन शर्मा ने जीन और केतु को पश्चिमी संप्रदाय के शिष्यों को व्याख्यान देते हुए देखा और चुपके से 8 खजाने के पुण्य कुंड के किनारे आ गए। वरिष्ठ रैंडिंग, आप क्या कर रहे हैं? तभी एक आवाज गूंजी। आर्यन शर्मा ने पीछे मुड़कर देखा। बोलने वाला श्वेत कमल बालक परिचारक था, जो जीन और केतु का परिचारक था और 8 खजानों के पुण्य कुंड की रखवाली के लिए जिम्मेदार था। आवाज मत करो। आर्यन शर्मा ने अपना विशाल हाथ बढ़ाया और अपनी जादुई शक्ति से श्वेत कमल बालक परिचारक की 6 इंद्रियों को बंदी बना लिया। फिर उसने अराजकता मोती को बुलाया। अराजकता मोती 8 खजानों के पुण्य कुंड के ऊपर से उड़ गया और एक अराजक प्रकाश की चमक के साथ उसने 8 खजानों के पुण्य कुंड को एकत्रित कर लिया। फिर आर्यन शर्मा मुड़ा और तेजी से सुमेरु पर्वत से नीचे की ओर चल पड़ा। सुमेरु पर्वत से उतरते ही आर्यन शर्मा एक प्रकाश की किरण में बदल गया और दूर भाग गया। कुछ ही सांसों में वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। जीन और केतु, जो व्याख्यान दे रहे थे, उनके भावों में अचानक भारी परिवर्तन आया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि पश्चिमी संप्रदाय का भाग्य तेजी से खत्म हो रहा था। क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि 8 खजानों के मैरिट पूल में कोई समस्या है? मार्गदर्शी ने चिंतित होकर कहा। केतु दाऊवादी का दिल जोर से धड़क उठा। उसका शरीर टिमटिमाया और वह 8 खजानों वाले पुण्य कुंड की ओर बढ़ गया। मार्गदर्शी शीघ्रता से पीछे पीछे चले। अगले ही क्षण दोनों 8 खजानों के योग्यता पूल के पास दिखाई दिए और फिर उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उन्हें लगभग गिरा दिया। 8 निधि पुण्य कुंड का पानी सूख गया था, एक भी बूंद नहीं बची थी। यह केतु दाऊवादी इतना चिंतित था कि उसकी जीभ मुड़ गई। वह कोई भी सुसंगत शब्द बनाने में असमर्थ था। उसके बगल में मार्गदर्शी भी लड़खड़ा रहा था, लगभग बेहोश हो गया था। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, धिक्कार है, धिक्कार है। हमारे पश्चिमी संप्रदाय के 8 निधि पुण्य कुंड किसने चुरा लिए? यह 8 खजाने योग्यता पूल एक गुप्त विधि का उपयोग करके जीन और केतु द्वारा तैयार किया गया खजाना था। जिस दिन से उन्होंने मानव रूप धारण किया था, जीन और केतु अक्सर दूसरों का फायदा उठाने के लिए पूर्वी दुनिया में जाते थे। वर्षों से उन्होंने जो भी धन इकट्ठा किया था,
वह लगभग सारा इसी 8 खजानों वाले पुण्य कुंड पर खर्च हो गया था। किसने सोचा था कि ये 8 खजानों का पुण्य कुंड सचमुच हो जाएगा? भला दोनों को गुस्सा क्यों न आता, वे क्रोधित क्यों न हों? केतु दाववादी ने अपनी उंगली हिलाकर श्वेत कमल बालक परिचारक की 6 इंद्रियों पर लगी मुहर को हटा दिया। क्या हुआ? 8 खजानों वाले पुण्य कुंड का पानी किसने चुराया? केतु दाववादी ने आश्चर्य और क्रोध से पूछा। श्वेत कमल बालक परिचारक जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और जोर से चिल्लाया, दो संप्रदाय के नेताओं, कृपया मुझे माफ कर दो। ये वही रांदेंग था, वही दुष्ट रांदेंग। उसने इस शिष्य को सील कर दिया था और फिर 8 खजानों के पुण्य कुंड से पानी चुरा लिया था। तुम, रंदेंग, इस विनम्र ताओवादी ने तुम्हारे साथ ईमानदारी से व्यवहार किया, फिर भी तुमने हमारे पश्चिमी संप्रदाय के 8 खजानों के पुण्य पूल को चुराने की साजिश रची। तुम सचमुच एक अच्छे इंसान नहीं हो। मार्गदर्शी क्रोध से कांप उठा, उसकी रक्तरंजित आंखें लालिमा से घूर रही थीं। उसने दांत पीसते हुए कहा। मार्गदर्शी को रांदेंग दाओइस्ट ने लगभग पागल बना दिया था। केतु दाओवादी भी कुछ बेहतर नहीं था, वह क्रोध से कांप रहा था और गुर्राया, तुम बदमाश हो। इसके साथ ही केतु दाओवादी एक कदम आगे बढ़ा, शून्य क्षेत्र में लुप्त हो गया और सुमेरु पर्वत के स्वर्ण शिखर से गायब हो गया। केतु दाओवादी का अनुसरण करते हुए मार्गदर्शी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। अगले ही क्षण दोनों वल्चपीक लिंगजियु पर्वत के बाहर प्रकट हुए। केतु दाओवादी लाल आंखों से दहाड़ा, रैंडेंग, इस विनम्र दाओवादी के लिए यहाँ से निकलो। एक क्षण के बाद रैंडेंग दाओवादी युवानजियु गुफा से बाहर आया और जीन और केतु को देखकर घबरा गया और जल्दी से अपने हाथों को जोड़कर बोला, दो संतों, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप अचानक मेरे गिद्ध शिखर लिंगजियु पर्वत पर एक साथ क्यों आए हैं? हम, रंदेंग, इस विनम्र ताओवादी के साथ दिखावा करना बंद करो। जल्दी से 8 खजाने का पुण्य पूल लौटा दो, अन्यथा इस विनम्र ताओवादी को तुम्हारे प्रति असभ्य होने का दोष मत दो। केतु दाओवादी ने भी अपना धैर्य खो दिया। रंदेंग दाओवादी को घूरा और सख्ती से चिल्लाया, 8 खजानों का पुण्य कुंड, यह इस विनम्र ताओवादी को सौंपने के लिए। यह इस विनम्र ताओवादी ने इसे नहीं लिया। दोनों संत किस बात का मजाक कर रहे हैं? रांडेंग दाओइस्ट पूरी तरह से उलझन में था। केतु ताओवादी ने दांत पीसते हुए रंदेंग ताओवादी को घूरते हुए गरजा, हंस, रंदेंग, इस विनम्र ताओवादी के साथ मूर्खता करना बंद करो। जब तुम पहले सुमेरु पर्वत पर आए थे तो इस विनम्र ताओवादी और वरिष्ठ भाई ने तुम्हारा आतिथ्य किया था, फिर भी तुमने हमारे पश्चिमी संप्रदाय के 8 खजानों के पुण्य पूल को चुराने की साजिश रची। तुम वास्तव में एक अच्छे इंसान नहीं हो। तुम, रंदेंग दाओवादी बहुत घबरा गया और जल्दी से बोला, दो संतों, यह विनम्र दाओवादी हाल ही में सुमेरु पर्वत पर नहीं गया है ना? और मैंने निश्चित रूप से कोई 8 खजाने का पुण्य पूल नहीं लिया है। दो संतों ने गलत समझा होगा। आप सुमेरु पर्वत पर नहीं गए हैं। क्या आप इस विनम्र ताओवादी, वरिष्ठ भाई और हमारे पश्चिमी संप्रदाय के सभी शिष्यों को अंधे लोग मानते हैं? केतु दाओवादी उत्तेजित हो गया और दहाड़ने लगा। रांडेंग दाओवादी बहुत घबरा गया और जल्दी से बोला, संत, कृपया अपना क्रोध शांत करें। इस विनम्र दाओवादी ने वास्तव में 8 खजानों का पुण्य पूल नहीं लिया है। दो संतों, आपको इस विनम्र दाओवादी पर विश्वास करना चाहिए। हम, बदमाश, लगता है इस विनम्र ताओवादी को तुम्हें अपनी ही दवा चखानी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम अपना अपराध स्वीकार करोगे। केतु दाओवादी क्रोधित हो गया। उसने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया और प्रचंड जादुई शक्ति प्रकट हुई, जो एक सुनहरे बुद्ध के हाथ में परिवर्तित हो गई। बुद्ध के हाथ ने रंदेंग दाओइस्ट को पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे और कस दिया। वाह! बेचारे रंदेंग दाओवादी को इतनी जोर से दबाया गया कि उसने मुंह में पुराना खून थूक दिया और जल्दी से चिल्लाकर बोला, दो संतों, मेरी जान बख्श दो। इस विनम्र दाओवादी ने वास्तव में 8 खजानों का पुण्य पूल नहीं लिया। दो संतों, तुम अब भी नहीं मानोगे। तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। केतु दाओवादी भी क्रोधित हो गया और उसने अपना हाथ जोर से भींच लिया। बुद्ध का हाथ अचानक सिकुड़ गया, जिससे रंदेंग दाओइस्ट लगभग कुचल गया। दो संत, रुको! रंदेंग दाओवादी लगातार खून खांस रहा था, लेकिन उसे अपनी चोटों की कोई परवाह नहीं थी। वह पागलों की तरह दहाड़ रहा था। रंदेंग, तुम्हें क्या कहना है? केतु ने धीमी आवाज में रंदेंग को घूरते हुए पूछा।
रैंडेंग समझ गया कि केतु उस पर जानलेवा हमला करने के इरादे से बैठा है। उसने दांत पीसकर आकाश की ओर इशारा किया और चिल्लाया, स्वर्गीय दाओ, मैं रैंडेंग स्वर्ग की शपथ लेता हूं कि मैंने पश्चिमी संप्रदाय के 8 निधियों के पुण्य कुंड से कभी जल नहीं लिया है। अगर मैं इस शपथ का उल्लंघन करता हूं तो बिजली मुझे तुरंत मार गिराएगी और मैं पूरी तरह से मृत हो जाऊंगा। स्वर्गीय दाओ, साक्षी बनो। रैंडेंग को घेर लिया गया और उसके पास स्वर्गीय दाओ शपथ लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आसमान साफ था, एक भी बादल नहीं था और कोई असामान्य घटना नहीं थी। इस बार जीन और केतु भी दंग रह गए। केतु ने रैंडेंग को छोड़ दिया, उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं और उसने कहा, ये आखिर क्या हो रहा है? यह रैंडेंग का चेहरा लाल हो गया था और वह लगातार खांस रहा था। उसने जीन और केतु को कड़वाहट से देखा और कहा, दो संतों, ये आखिर क्या हो रहा है? रैंडेंग को लगा कि उसकी किस्मत बहुत खराब है। सबसे पहले उसने बिना किसी कारण के स्वर्गमापक शासक खो दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, जीन और केतु आ धमके और लगभग उसकी जान ले ली। उन्होंने उसे एक स्वर्गीय दाओ शपथ लेने के लिए मजबूर किया, जिससे उस पर कर्म का फल आया और उसे बहुत परेशानी हुई। आखिर क्या हो रहा था? इसके बावजूद रैंडेंग ने जीन और केतु को कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार स्वर्गमापी शासक को खोकर वह आचार्य द्रोण के सामने अपना मूल्य खो चुका था। अगर उसे आदिलोक में जीवित रहना था तो उसे शायद कोई और समर्थक ढूंढना होगा। और जीन और केतु वर्तमान में सबसे अच्छे समर्थक थे। जीन और केतु रैंडेंग को शतरंज का एक महत्वपूर्ण मोहरा मानते थे। अगर 8 खजानों का पुण्य कुंड इतना महत्वपूर्ण न होता तो वे जवाब मांगने के लिए गिद्ध शिखर लिंगजियू पर्वत पर इतने आक्रामक ढंग से न आते। अब जब ये साबित हो गया था कि रैंडेंग निर्दोष था तो स्वाभाविक रूप से जीन और केतु उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। फिर केतु ने रैंडेंग को सुमेरु पर्वत पर चढ़ने और 8 खजाने के पुण्य पूल को चुराने की कहानी सुनाई। ये सुनकर रैंडेंग दंग रह गया, फिर गुस्से से बोला, कौन सा शापित व्यक्ति मुझे इस तरह नुकसान पहुंचाने के लिए मेरी तरह बदल गया? जीन और केतु ने चुपके से अपने होंठ सिकोड़ लिए। साथ ही दाववादी रैंडेंग, चूंकि यह मामला है तो हम दोनों को विदा लेना चाहिए। केतु ने रैंडेंग की ओर हाथ बढ़ाया, फिर शून्य क्षेत्र में कदम रखा और सुमेरु पर्वत की ओर लौटने के लिए मुड़ा। जीन ने भी ऐसा ही किया। केवल रैंडेंग के चेहरे पर कड़वाहट भरी अभिव्यक्ति रह गई थी। वह अपनी जगह पर जड़वत था, क्रोध में दांत पीस रहा था, फिर भी पूरी तरह से असहाय था। स्वर्गीय दाओ कर्म अत्यंत हठी था और केवल कोई संत या 12 पंखुड़ियों वाले कर्म अग्नि लाल कमल जैसा कोई खजाना ही उसे दूर कर सकता था। इस बार रैंडेंग आचार्य द्रोण के सामने अपनी उपयोगिता खो चुका था। आचार्य द्रोण स्वाभाविक रूप से अपने स्वर्गीय दाव कर्म को समाप्त करने के लिए महान जादुई शक्ति खर्च नहीं करेंगे। जहां तक पश्चिम के 2 संतों का प्रश्न है, ये देखते हुए कि वे कितनी जल्दी भाग गए, वे स्वाभाविक रूप से उसके कर्म को भी समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि रैंडेंग अभी तक पश्चिमी संप्रदाय का सदस्य नहीं था। उन पर उसके कर्म को समाप्त करने का भी कोई दायित्व नहीं था। जहां तक पुराने पूर्वज रक्त दानव से 12 पंखुड़ियों वाला कर्म अग्नि लाल कमल उधार लेने की बात है, पुराने पूर्वज रक्त दानव का उससे कोई संबंध नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे उधार नहीं देगा। इसलिए रैंडेंग इसे केवल स्वयं ही सहन कर सकता था। इस दौरान बेचारे रैंडेंग को दिन रात कर्म की यातनाएं सहनी पड़ीं। न केवल उनकी साधना में गिरावट आए, बल्कि उनके हृदय में एक ऐसी जलन भी हुई जिसे सहना बेहद मुश्किल था। मुझे कौन बता सकता है कि वास्तव में क्या हो रहा है? वास्तव में क्या हो रहा है? गिद्ध शिखर लिंगजियू पर्वत पर रैंडेंग का विलाप समय समय पर सुना जा सकता था। सुमेरु पर्वत का स्वर्णिम शिखर भी अंधकार में डूबा हुआ था। पहले तो आचार्य द्रोण ने सुमेरु पर्वत पर उत्पात मचाया और अब अष्टनिधियों का पुण्य कुंड कारण नष्ट हो गया, जिससे पश्चिमी संप्रदाय का पहले से सीमित भाग्य और भी क्षीण हो गया। जीन और केतु अत्यंत दुखी थे। वरिष्ठ भाई, आपके अनुसार इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केतु जीन के सामने पालथी मारकर बैठ गया और भौहें चढ़ाते हुए पूछने लगा। जीन के लंबे चेहरे से मानो कड़वाहट निकल रही थी और उसने उदास होकर कहा, हाय, ये व्यक्ति रैंडेंग में बदल गया और हमारी धर्म नेत्र को धोखा देने में कामयाब हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि वह स्वर्ग का कोई संत होगा, और हाल ही में हमारी आदि पेंग से दुश्मनी हुई है। वरिष्ठ भ्राता का मतलब है
कि आचार्य द्रोण ने रंदेन का रूप धारण कर लिया और हमारे पश्चिमी संप्रदाय के 8 निधियों के पुण्यपूल को चुरा लिया। केतु ने भौहें उठाकर गुस्से से पूछा। जीन की भौहें सिकुड़कर एक गांठ सी बन गईं और उसने धीरे से कहा, शायद यही बात है। चांद संप्रदाय ने स्वर्ग मापने वाला शासक, एक ऐसा खजाना जो भाग्य को दबा देता है, खो दिया है, इसलिए वे हमारे पश्चिमी संप्रदाय के 8 खजानों के पुण्य भंडार को चुराने आए हैं। ये चोर आदि पेंग वाकई घिनौना है। मैं उसे ढूंढकर उससे हिसाब मांगूंगा। ये सुनकर केतु तुरंत क्रोधित हो गया और कैलाश पर्वत की ओर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जीन ने केतु को पीछे खींच लिया, उसकी ओर सिर हिलाते हुए कहा, कनिष्ठ भैया, तुम्हें आवेगपूर्ण नहीं होना चाहिए। इस बार हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। आचार्य द्रोण इसे कैसे स्वीकार करेंगे? इससे पश्चिमी संप्रदाय और जुवानमेन के बीच संघर्ष हो सकता है और हमारा पश्चिमी संप्रदाय एक और प्रहार बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन वरिष्ठ भाई, क्या हम चुपचाप ये नुकसान सहते रहेंगे? केतु ने चिंतित होकर कहा। जीन का लंबा चेहरा और भी कड़वा हो गया और उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, हम क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए बाद में ही कोई योजना बना सकते हैं। हाय, केतु ने हताश होकर आह भरी और धड़ाम से बैठ गया। कहावत है, कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ लोग दुखी। कुछ लोग दुखी थे तो कुछ खुश। इस बार उपद्रवी आर्यन शर्मा ने चांद संप्रदाय और पश्चिमी संप्रदाय में उथल पुथल मचा दी, लेकिन उसे बहुत लाभ हुआ। उसने न केवल 8 खजानों का पुण्य कुंड प्राप्त किया, बल्कि सर्वोच्च खजाना, स्वर्ग मापक शासक भी प्राप्त किया। पुनर्जन्म के 6 मार्गों के लिए केवल अंतिम सामग्री, असुर स्तंभ, ही शेष रह गया। असुर स्तंभ पुराने पूर्वज रक्त दानव के पास था। बुरी हालत में आर्यन शर्मा संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी को उसे छीनने के लिए उकसाएगा। खैर, पुराने पूर्वज रक्त दानव का कोई समर्थक नहीं था और वह जी संप्रदाय को नाराज नहीं कर सकता था। पेंगलाय अमर द्वीप। एक और बड़ी चिंता का समाधान होने के बाद आर्यन शर्मा ने भी राहत की सांस ली। एक रॉकिंग चेयर पर लेटे हुए धूप सेंकने का आनंद ले रहे थे और कई खूबसूरत महिलाओं की उत्साही सेवा का आनंद ले रहे थे। एक ने उसके पैर मालिश किए, दूसरे ने उसके सिर की, तीसरे ने उसे फल खिलाया। उसे अपने मुंह से खिलाया। आर्यन शर्मा का जीवन इससे अधिक आरामदायक नहीं हो सकता था। एक दिन रोशनी की एक किरण चमकी। रोशनी पीछे हटी और एक खूबसूरत आकृति दिखाई दी। वह कोई और नहीं, मेघना थी। 5वां वरिष्ठ भाई सचमुच आराम से है। मेघना ने आर्यन शर्मा को खूबसूरत महिलाओं से घिरा देखा और वह कुछ कहने से खुद को नहीं रोक सकी। 8 खजानों का पुण्य पूल भी हाथ में है, तो मैं थोड़ा आनंद क्यों नहीं ले सकता? तभी मेघना ने आर्यन शर्मा के मन की बात सुन ली। 8 खजानों का पुण्य कुंड भी हाथ में है। क्या ऐसा हो सकता है कि आदि लोक में हाल ही में फैली अफवाहें कि द्वितीय योद्धा चाचा आचार्य द्रोण पश्चिमी संप्रदाय में अशांति फैला रहे हैं और पश्चिमी संप्रदाय में कोलाहल मच रहा है, ये सब 5वें वरिष्ठ भाई द्वारा रची गई हों? कोई आश्चर्य नहीं कि गुरु ने मुझे पेंगलाय अमरद्वीप पर आने के लिए कहा ताकि मैं देख सकूं कि 5वां वरिष्ठ भाई अमरद्वीप पर है या नहीं। गुरु ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। मेघना को अचानक समझ आ गया। ओह, मुझे जूनियर सिस्टर मेघना की इतनी याद आई कि मैं बीमार पड़ गया। कुछ काम न होने के कारण मैं बस यहाँ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। आर्यन शर्मा शरारत से हंसा। वाह, पुरुषों के मुंह धोखेबाज भूत हैं। मेघना का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह नाराज स्वर में आर्यन शर्मा पर थूकने लगी। ओह, भले ही यह विनम्रतावादी दूसरों को धोखा दे, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, छोटी बहन। आर्यन शर्मा करीब झुके और बोलते हुए बड़े से मुस्कुराए। तुमने मुझे किस बात पर धोखा दिया? आदि गरुड़ ने अचानक उसके पीछे से पूछा। ओह, इस विनम्रतावादी ने तुम्हें किस बारे में धोखा दिया? आर्यन शर्मा ने अजीब तरीके से कहा। आदि गरुड़ ने उपहास किया, उसका सुंदर चेहरा ठंडा पड़ गया। युवा मित्र आर्यन शर्मा, अगर तुम हमेशा नदी के किनारे चलते हो तो तुम्हारे जूते गीले कैसे नहीं होंगे? तुम तो खाई में पलट गए थे ना? हा। तभी एक आवाज गूंजी। इसके तुरंत बाद शून्य क्षेत्र में हलचल मच गई और महान अमर आकाश आर्यन शर्मा को आंख मारते हुए बाहर चले गए। आर्यन शर्मा का बुरा चेहरा उतर गया और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, महान अमर मेरे पेंगलाय अमरद्वीप पर क्या लेकर आया है? इस विनम्रतावादी का दिमाग इन दिनों बहुत उलझन में है और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा।
ओह, ऐसा मत करो युवा मित्र, देखो यह विनम्र ताओवादी तुम्हारे लिए क्या लाया है। महान अमर आकाश ने अपना हाथ पलटा जिससे बैंगनी चमक प्रकट हुई और फिर उसे सीधे आर्यन शर्मा के ग्लाबेला पर दबाया। हे भगवान, महान अमर, आप क्या कर रहे हैं? ये तो स्वर्गीय दंड की आंख है। आर्यन शर्मा पहले तो चौंक गए, लेकिन होश में आने के बाद वह बहुत खुश हुए। महान अमर आकाश के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उन्होंने कहा, उस दिन से जब मैंने उस बूढ़े होंगजुन से युद्ध किया था, तब से यह विनम्र ताओवादी वापस गया और स्वर्गीय दाव की तलवार निकालकर उसे स्वर्गीय दंड के इस नेत्र में परिष्कृत कर दिया। कैसा लगा युवा मित्र? क्या तुम संतुष्ट हो? संतुष्ट, स्वाभाविक रूप से मैं संतुष्ट हूँ। आर्यन शर्मा को लाभ मिलने पर स्वाभाविक रूप से बहुत खुशी हुई। महान अमर आकाश ने आर्यन शर्मा की ओर देखा और पूछा, युवा मित्र, क्या तुम्हें उन अंतरिक्ष रूनों में से कोई याद है? यह विनम्र ताओवादी अब बहुत अच्छे मूड में है। ओह, मुझे अचानक कुछ याद आ गया। महान अमर, कृपया इस विनम्र ताओवादी का अनुसरण करें। आर्यन शर्मा, जिसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था और जो दलाल जैसा दिख रहा था, ने आमंत्रण का इशारा किया और हंस दिया। स्वर्गीय दंड की इस आंख के साथ आर्यन शर्मा की युद्ध शक्ति दोगुनी हो गई थी, इसलिए आर्यन शर्मा स्वाभाविक रूप से महान अमर आकाश के प्रति बहुत उत्साही था। छोटी बहन, उसे नजरअंदाज करो, चलो बातें करते हैं। आदि गरुड़ ने मेघना को बातचीत करने के लिए अपने साथ खींच लिया। इस बीच महान अमर आकाश अंतरिक्ष रूनों के बारे में आर्यन शर्मा से परामर्श करने गए। एक क्षण बाद मेघना खड़ी हुई और आदि गरुड़ को प्रणाम करते हुए बोली, बड़ी बहन, मुझे पहले जाना होगा। धीरे चलो छोटी बहन, आदि गरुड़ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मेघना मुनी एक गहरी सांस छोड़ी और बाहर चली गई। मेघना आदि गरुड़ की पहचान जानती थी। हालांकि आदि गरुड़ हमेशा बहुत मिलनसार दिखते थे, फिर भी जब भी मेघना आदि गरुड़ से बात करती तो उसे बहुत दबाव महसूस होता था। पेंगलाई अमर द्वीप छोड़ने के बाद मेघना सीधे सुवर्णा द्वीप की ओर चल पड़ी। इंद्रनील भुवन में प्रवेश करके स्वर्ग के संप्रदाय गुरु को देखकर मेघना ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, शिष्या मेघना गुरुदेव को नमस्कार करती है। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने मेघना को धीरे से उठाया, अपनी बड़ी आस्तीन लहराई, कई प्रतिबंध लगाए और मुस्कुराते हुए पूछा, मेघना, क्या तुम्हें कोई और खबर मिली है? मैं कब जासूस बन गई? मेघना ने मन ही मन बुदबुदाया, फिर स्वर्ग के संप्रदाय गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा ने पहले ही 8 निधियों का पुण्यपूल प्राप्त कर लिया है। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने सिर हिलाया और कहा, ये इस विनम्र ताओवादी ने अनुमान लगाया था। शिक्षक ने अनुमान लगाया। मेघना एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर उसने सोचा, स्वर्ग के संप्रदाय गुरु को पहले ही शक था कि आचार्य द्रोण और पश्चिम के 2 ऋषियों के बीच लड़ाई आर्यन शर्मा की करतूत थी। अब जबकि पश्चिमी संप्रदाय का 8 निधियों का पुण्य कुंड लुप्त हो चुका था, स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने स्वाभाविक रूप से अनुमान लगाया कि यह आर्यन शर्मा ही था जिसने ये किया था। गुरुजी, क्या आपने उस समय नहीं कहा था कि वे 6 सामग्रियां स्वर्गारोहण जितनी ही कठिन हैं? अब वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा ने सबसे कठिन 5 सामग्रियां पहले ही प्राप्त कर ली हैं और शेष असुर स्तंभ। मेघना की सुंदर आंखें स्वर्ग के संप्रदाय गुरु को गौर से देख रही थीं और उसने धीमे स्वर में कहा, उस दिन जब स्वर्ग के संप्रदाय गुरु को पता चला कि आर्यन शर्मा इन 6 सामग्रियों को प्राप्त करना चाहता है, तो उन्होंने आर्यन शर्मा को पागल कहकर श्राप दिया था कि इन 6 सामग्रियों को प्राप्त करना असंभव है। अब आर्यन शर्मा ने 5 सबसे कठिन सामग्रियों को पहले ही प्राप्त कर लिया था, केवल एक असुर स्तंभ बचा था। ये स्वर्ग के संप्रदाय गुरु के पुराने मुंह पर एक करारा तमाचा था। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु का बूढ़ा चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया और उन्होंने झुंझलाहट से मेघना की ओर देखा, मुंह बनाते हुए कहा, बाकी असुर स्तंभ की बात है, यह विनम्र ताओवादी खुद जाकर उसे ले आएगा। मेघना, तुमने अभी तक आर्यन शर्मा से शादी भी नहीं की है और तुम अभी से उसके पक्ष में बोल रही हो। टीएस। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए जानबूझकर मेघना को अंतिम वाक्य से चिढ़ाया। दरअसल ये सुनते ही मेघना का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने झुंझलाहट से स्वर्ग के संप्रदाय गुरु की ओर देखा और जल्दी से बोली, ओह गुरु, आप बूढ़े और अनादरशील हैं। मुझे लगा कि वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा ने मेरे जी संप्रदाय में बहुत ज्यादा योगदान दिया है, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। गुरु, मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ।
इसके साथ ही मेघना का सुंदर चेहरा और अधिक लाल हो गया। उसने अपना सिर घुमाया, इंद्रनील भुवन को छोड़ दिया और 3 अमर द्वीप पर वापस लौट गई। हा 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 हा। मेघना के चले जाने के बाद स्वर्ग के संप्रदाय गुरु की हार्दिक हंसी इंद्रनील भुवन में गूंज उठी। काफी देर बाद स्वर्ग के संप्रदाय प्रमुख ने आखिरकार हंसना बंद कर दिया। उनकी आंखों में चमक थी और उन्होंने धीरे से कहा, उस बदबूदार बदमाश आर्यन शर्मा ने मेरे जी संप्रदाय में वाकई बहुत बड़ा योगदान दिया है। यह विनम्र ताओवादी जाकर बचे हुए असुर स्तंभ को वापस ले आएगा। ऐसा कहकर स्वर्ग के संप्रदाय गुरु खड़े हो गए, इंद्रनील भुवन को छोड़ दिया और चारों ओर देखा तो पाया कि उनका वाहन नंदी गायब हो गया था। नीयू कहाँ है? स्वर्ग के संप्रदाय गुरु चकित हो गए और पूछा। स्वर्ग के संप्रदाय प्रमुख के साथ 7 अमर सेवक थे जो बारी बारी से उनकी सेवा कर रहे थे। आज ड्यूटी पर 7 अमर सेवकों का नेता वु युनशियान था। वु युनशियान ने जल्दी से कहा, गुरुजी, ऐसा लगता है कि कनिष्ठ भाई नंदी सुवर्णा द्वीप से चुपके से निकल आए हैं। सुवर्णा द्वीप से चुपके से निकल गए। यह स्वर्ग के संप्रदाय गुरु स्तब्ध रह गए और उनकी भौहें तन गईं। हाँ, छोटे भाई नंदी आजकल बहुत चुपके से बाहर निकल रहे हैं। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। वो यूनक्सियन ने जोड़ा। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने सिर हिलाया, अपनी आंखें बंद कर लीं और उनकी विशाल दिव्य इंद्रियां नंदी का पता खोजने के लिए फैल गईं। अंततः स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने नंदी को पाताल लोक के रक्त सागर के पास पाया। इस समय नंदी अपनी छोटी बहन को गले लगा रहे थे। ये छोटी बहन अत्यंत मनमोहक थी और एक नज़र में ही स्पष्ट हो गया कि वह असुर कुल की स्त्री थी। असुर कबीले के सभी लोगों में अलग अलग विशेषताएं होती हैं। पुरुष अविश्वसनीय रूप से बदसूरत होते हैं लेकिन उनमें अपार शक्ति होती है। वे जन्मजात युद्ध उन्मादी होते हैं, जबकि महिलाएं अत्यंत आकर्षक और सुंदर होती हैं। ये देखकर स्वर्ग के क्यूरी संप्रदाय के गुरु क्रोध से भर गए। उनका बूढ़ा चेहरा तुरंत लाल हो गया और उन्होंने गुस्से से शाप दिया, मृत बैल, धिक्कार है, वह कैसे हुक्म कर सकता है? वास्तव में ऐसा कोई नहीं है जो इस विनम्र ताओवादी को मन की शांति दे सके। गुरुजी, छोटे भाई नंदी क्या कर रहे हैं? वो यूनक्सियन ने घबराकर पूछा। आखिरकार नंदी उसकी निगरानी के दौरान चुपके से बाहर निकल गया था। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु का बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा और उन्होंने वो युनशियान को झुंझलाहट में घूरते हुए कहा, वह मृत बैल वर्तमान में यिन और यान के महान ताओ को समझ रहा है। यिन और यान के महान दाव को समझना। वो युनशियान स्तब्ध था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आमतौर पर आलसी रहने वाला नंदी अचानक क्यों लगन से साधना करने लगा था। यहाँ तक कि उसने यिन और यांग के कुछ महानताओं को भी समझ लिया था, लेकिन उसने और अधिक प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं की। कमीने। तभी स्वर्ग के संप्रदाय गुरु के हाव भाव अचानक नाटकीय रूप से बदल गए। उन्होंने एक कदम बढ़ाया, शून्य लोक में गायब हो गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। पाताल लोक के रक्त सागर में स्टाइक्स महल के भीतर 4 महान शैतान राजाओं में से एक रुद्र दौड़कर आया और पुराने पूर्वज वैतरणी नदी को प्रणाम करते हुए बोला, पुराने पूर्वज, ये बुरा है। क्या हुआ? बूढ़े पूर्वज स्टाइक्स ने अपनी लाल आंखें खोलीं और उदासीनता से कहा। रुद्र ने जल्दी से कहा, लुओशा नू हाल ही में अजीब व्यवहार कर रही है। ऐसा लगता है कि वह किसी बैल के साथ उलझ गई है। क्या बैल के साथ? ये सुनकर पुराने पूर्वज स्टाइक्स तुरंत क्रोधित हो गए। उनकी आंखें बड़ी हो गईं और उन्होंने रुद्र को घूरते हुए पूछा, आखिर क्या हो रहा है? असुर वंश में 72 राजकुमारियां थीं और लुओशा नू प्राचीन पूर्वज वैतरणी नदी की सबसे छोटी और सबसे प्रिय राजकुमारी थी। ये समाचार सुनकर पुराने पूर्वज स्टाइक्स के मन में पहला विचार आया, हे भगवान, मेरी बहुमूल्य गोभी को एक सुअर ने अपवित्र कर दिया है। ओह नहीं, एक बैल ने। कोई भी कल्पना कर सकता है कि पुराने पूर्वज वैतरणी नदी की मनोदशा कितनी भयानक रही होगी। पुराने पूर्वज, मैंने हाल ही में देखा कि लुओशा नू भावनात्मक उथल पुथल का अनुभव कर रही थी, इसलिए मैंने चुपके से उसका पीछा किया और पता लगाया। मुझे वास्तव में पता चला कि वह एक बैल दानव के साथ अंतरंग हो गई थी। रुद्र मुस्कुराया, बदमाश, वह बैल कहाँ है? उसे बांधकर यहाँ क्यों नहीं लाए? पुराने पूर्वज वैतरणी ने दहाड़ते हुए कहा, वह बैल राक्षस संत नीलगिरी की सवारी नंदी लगता है। मैं जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए मैं आपको खबर देने आया हूँ, बूढ़े पूर्वज।
रुद्र ने पुराने पूर्वज वैतरणी नदी की ओर देखा और सावधानी से कहा, संत नीलगिरी। ये सुनते ही बूढ़े पूर्वज वैतरणी का चेहरा जोर से तमतमा उठा। उसने दांत पीसते हुए कहा, हम, चाहे कोई भी हो, जो भी मेरी असुर राजकुमारी को बहकाने की हिम्मत करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा कहकर पुराने पूर्वज स्टाइक्स खड़े हुए, एक कदम बढ़ाया और बाहर चले गए। वास्तव में पुराने पूर्वज स्टाइक्स अभी भी थोड़ा आशंकित थे, लेकिन वह इसे अपने अधीनस्थों के सामने नहीं दिखा सकते थे। अगले ही क्षण पुराने पूर्वज स्टाइक्स एक घाटी में पहुंचे और उन्होंने एक बैल दानव को अपनी छोटी राजकुमारी लुओशानु को गले लगाते हुए देखा। दोनों के शरीर पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें थीं। स्पष्टतः वे केवल कठिन कार्य में लगे थे। धिक्कार है, मैं बहुत देर से आया। मेरी बेशकीमती गोभी इस शापित बैल राक्षस ने अपवित्र कर दी है। पुराने पूर्वज स्टाइक्स ने ये देखा और तुरंत इतना क्रोधित हो गए कि उनकी सांस रुक गई, लगभग बेहोश हो गए। वह गुस्से से कांप उठे और दहाड़ते हुए बोले, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। आह, पुराने पूर्वज। लुओशानु जल्दी से उठी, अपने कपड़े पहने और घबराहट में घुटनों के बल बैठ गई। सब खत्म हो गया, माता पिता दस्तक देने आ गए हैं। नंदी का बैल जैसा चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा और उसका पहला विचार भागने का था। और वास्तव में उन्होंने ठीक यही किया। यह आदमी एक गैर जिम्मेदार, कामुक बूढ़ा सांड है। ये बाद की पीढ़ियों में नंदी से देखा जा सकता है। नंदी, जो बाद की पीढ़ियों में बैल दानव राजा है, ने एक लोमड़ी आत्मा के साथ संबंध बनाने के लिए लुओशानु को छोड़ दिया, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह वास्तव में एक बदमाश बैल है। नंदी के भाग जाने से बूढ़े पूर्वज वैतरणी का क्रोध और भड़क उठा, उसका गुस्सा और भी भड़क उठा। लाल आंखें लिए वह दहाड़ा, अरे बदमाश, तू। इसके साथ ही पुराने पूर्वज वैतरणी ने अपना विशाल हाथ बढ़ाया और जादुई शक्ति की एक हिंसक लहर, दुष्ट क्यूई और रक्त के साथ मिलकर एक गहरे लाल रंग का विशाल हाथ बना, जो नंदी की ओर बढ़ा। आह गुरुजी, मेरी मदद करें। नंदी यह सुनकर चौंक गई और जोर से रोने लगी। ये स्पष्ट नहीं है कि उसके पैर कठिन परिश्रम के कारण ढीले पड़ गए थे या डर के कारण, लेकिन वह जमीन पर गिर पड़ा। पुराने पूर्वज, नहीं। लुओशानु बहुत व्यथित होकर चिल्लाया। असुर कबीले की महिलाओं की एक बहुत ही अनोखी विशेषता है। यदि वे 18 वर्ष की आयु से पहले किसी प्रिय पुरुष से मिलती हैं और उनके बीच अंतरंग संबंध बन जाते हैं, तो वे उस पुरुष के प्रति आजीवन वफादार रहेंगी। हालांकि अगर एक असुर महिला 18 वर्ष की आयु के बाद किसी पुरुष के साथ अंतरंग नहीं हुई है, तो वह अनियंत्रित, असीम रूप से आकर्षक और पूरी तरह से बदचलन हो जाएगी। स्पष्टतः लुओशानु को 18 वर्ष की आयु से पहले ही कामुक बूढ़े बैल ने बहका लिया था। असुर कुल के लिए 18 वर्ष प्रति वर्ष एक षष्ठांश चक्र के बराबर है, जिसका अर्थ है 180 वर्ष। ठीक इसी महत्वपूर्ण क्षण में नंदी के सामने एक पतली, गहरे हरे रंग की दीवार प्रकट हुई। बूम! गहरे लाल रक्त रंग का विशाल हाथ गहरे हरे रंग के अवरोध पर जोर से टकराया, जिससे जमीन हिल गई। रक्त रंग का हाथ तुरंत ढह गया, जबकि काला अवरोध बस थोड़ा सा हिला और फिर स्थिर हो गया। इसके तुरंत बाद अंधेरा अवरोध गायब हो गया। नंदी बाल मृत्यु से बच गए। उन्होंने अपना सिर घुमाया, आनंदपूर्वक शून्य लोक की ओर देखा और उत्साह से चिल्लाए, गुरु। अगले ही पल शून्य लोक पानी की तरह लहरा उठा और स्वर्ग के महागुरु उसमें से निकल पड़े। उन्होंने नंदी को नाराजगी भरी नजरों से देखा और गहरी आवाज में कहा, हम बदमाश, वापस आकर मैं तुमसे निपट लूंगा। नंदी तुरंत शांत हो गया। पुराने पूर्वज स्टाइक्स ने स्वर्ग के महागुरु को देखा, उनकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ रही थीं। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने अपने हाथों को प्याले में भरकर कहा, संत नीलगिरी, आपका बैल सचमुच बहुत ही भयानक है। वह असल में मेरे असुरकुल की छोटी राजकुमारी लुओशानु को बहकाने के लिए मेरे पाताल लोक के रक्त सागर में आया था। वह स्वर्ग के महागुरु का मुंह जोर से फड़क उठा, उन्हें थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने पुराने पूर्वज स्टाइक्स की ओर देखा और सूखी हंसी के साथ कहा, साथी दाववादी स्टाइक्स, ये बात तो हो ही चुकी है। कैसा रहे, हम ससुराल वाले बन जाएं? तुम्हारा क्या विचार है? इसके साथ ही स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने पुराने पूर्वज स्टाइल्स के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना नंदी की ओर मुड़कर पूछा, मेरे बैल, क्या तुम सचमुच लुओशानु को पसंद करते हो? नंदी के चेहरे पर गंभीरता छा गई।
वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया, घुटनों के बल बैठ गया और स्वर्ग के गुरुदेव की ओर अपने अगले खुरों को फैलाते हुए धर्मपूर्वक बोला, गुरुदेव, मुझे लुओशा नू बहुत पसंद है। इस जीवन और इस दुनिया में मैं लुओशा नू के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। गुरुदेव, कृपया हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ये कैसा बैल का गोबर है। तुमने अभी अभी पुराने पूर्वज वैतरणी नदी को देखा और लुओशा नू को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। दुम मुड़कर भाग गए। तुम बदमाश बैल, स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने मन ही मन सोचा, फिर सिर हिलाया और साथी ताओवादी वैतरणी नदी की ओर देखते हुए पूछा, साथी ताओवादी वैतरणी नदी, तुम क्या सोचते हो? उनके पास लुओशा नू की आंखों में आंसू भर आए। नंदी को देखते ही उसकी आंखें छोटे छोटे तारों से भर गईं। वह झट से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और जोर से चिल्लाई, हे पूर्वज, इस जन्म में मैं नंदी के अलावा किसी और से विवाह नहीं करूंगी। हे पूर्वज, कृपया हमें अपना आशीर्वाद दें। हे पूर्वज, कृपया हमें अपना आशीर्वाद दें। बूढ़े पूर्वज वैतरणी ने गहरी सांस ली और स्वर्ग के महागुरु को असहाय प्रणाम करते हुए कहा, संत नीलगिरी, चूंकि यह मामला है तो सब कुछ वैसा ही हो जैसा संत कहते हैं। पुराने पूर्वज वैतरणी नदी इस बात से सहमत हो गई क्योंकि उसके अपने विचार थे। सबसे पहले, हालांकि पुराने पूर्वज वैतरणी एक अर्ध संत महाविशेषज्ञ थे जिन्होंने अपने 3 शवों को अलग कर दिया था, फिर भी वे संत नहीं बने थे। संत नीलगिरी के साथ ससुराल जाना एक शक्तिशाली समर्थक मिलने जैसा माना जा सकता है। दूसरी बात, यह मामला पहले ही हो चुका था और उसे इसमें मजबूर किया गया था। ये सुनकर नंदी और लुओशा नू बहुत खुश हुए और जल्दी से स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर और पुराने पूर्वज स्टाइल्स को प्रणाम किया और कहा, संत और पुराने पूर्वज, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। इसके साथ ही दोनों उत्सुकता से एक दूसरे की ओर दौड़े और गले लग गए। अगर आर्यन शर्मा यहाँ होते तो जरूर इस बदतमीज बूढ़े सांड पर थूक देते। वाह साले बदमाश सांड। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने साथी दाववादी स्टाइल्स की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है साथी दाववादी स्टाइल्स, चलो दहेज पर चर्चा करते हैं। ये कैसा रहेगा? मुझे लगता है कि आपके असुर कबीले का असुर स्तंभ काफी अच्छा है। चलो असुर स्तंभ को दहेज के रूप में उपयोग करते हैं। इसके साथ ही स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर का विशाल हाथ पाताल लोक के रक्त सागर में पहुंच गया। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ रक्त सागर में हलचल हुई और विस्फोट हो गया। लगभग 10 फीट ऊंचा और 1 फीट चौड़ा रक्त लाल पत्थर का स्तंभ उड़कर स्वर्ग के महागुरु के हाथ में आ गिरा। संत, ये पुराने पूर्वज स्टाइक्स बहुत चिंतित थे। तो फिर बात बन गई। किसी और दिन मैं किसी को पाताल लोक के रक्त सागर में सगाई के उपहार देने के लिए भेज दूंगा और यह शादी पूरी मानी जाएगी। मेरे बैल, चलो। पुराने पूर्वज वैतरणी के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने सीधे नंदी को उठा लिया और शून्य क्षेत्र में गायब हो गए तथा सुवर्णा द्वीप पर वापस लौट गए। आदिकाल के स्वर्गीय भगवान के चले जाने के बाद वृद्ध पूर्वज यम बहुत देर तक अवाक होकर वहीं जड़वत खड़े रहे। मूलतः वृद्ध पूर्वज यम ने सोचा था कि आदिकाल के स्वर्गीय स्वामी शर्मिंदा हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि आदिकाल के स्वर्गीय स्वामी स्पष्ट रूप से असुर स्तंभ के पीछे पड़े थे। अन्यथा आदिकाल के स्वर्गीय स्वामी असुर स्तंभ को छीनने की इतनी जल्दी में नहीं होते। असुर स्तंभ पर असुर वंश की गुप्त तकनीकों के साथ साथ विस्तृत दाव रून्स भी अंकित थे। यह असुर कबीले के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन बूढ़े पूर्वज यम ने धीरज रखा। वह कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वह तो मात्र एक अर्ध संत थे। एक संत से उनका क्या विवाद होता? यद्यपि एक अर्ध संत और एक संत के बीच केवल एक कदम का अंतर था, लेकिन वह कदम एक दुर्गम खाई थी। संत के नीचे सब चींटियां हैं, ये कहावत केवल खोखले शब्द नहीं थे। यहाँ तक कि कई अर्ध संतों के साथ भी एक संत की नज़र में वे चींटियों से अधिक कुछ नहीं थे जिन्हें उंगली के एक झटके से बुझाया जा सकता था, पूरी तरह से उल्लेख के योग्य नहीं। अतः वृद्ध पूर्वज यम ने सहन किया। वह आदिकाल के स्वर्गीय स्वामी के पास जाकर उसे वापस मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक बार अगर उसने आदिकाल के स्वर्गीय स्वामी को नाराज कर दिया तो यह असुर कुल और उसके लिए, दोनों के लिए एक विनाशकारी आपदा होगी। यह एक संत द्वारा संरक्षित न किए जाने का दुख था। हालांकि बूढ़े पूर्वज यम यह नहीं समझ पाए कि आदिकाल के स्वर्गीय भगवान ने असुर कबीले के असुर स्तंभ को क्यों छीन लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि आदिकाल के स्वर्गीय भगवान असुर कबीले से निपटना चाहते थे?
इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, है न? आज के जी संप्रदाय के बारे में कहा जा सकता है कि उसके दरबार में असंख्य अमर योद्धा आते हैं और विशेषज्ञ बादलों जितने असंख्य होते हैं। असुर कुल से निपटने के लिए आदिकाल के स्वर्गीय स्वामी को स्वयं कार्य करने की भी आवश्यकता नहीं होती, संभवतः वे असुर कुल का सफाया कर सकते थे। बेशक जी संप्रदाय को भी इसी कीमत का भुगतान करना होगा। चलो वापस मिंघे पैलेस चलें। समझ न पाने के कारण वृद्ध पूर्वज यम ने सोचना बंद कर दिया। संत तो असीम होते हैं, वे केवल लुओशानु राक्षसी कन्या को देखकर ही कह सके। हाँ, पुराने पूर्वज। लुओशानु राक्षसी युवती ने जल्दी से सिर हिलाया, जैसे कोई बच्चा गलती कर बैठा हो। दूसरी ओर सुवर्णाद्वीप पर आदिम शुरुआत के स्वर्गीय भगवान बहुत खुश थे। उसने तो पहले पाताल लोक के रक्त सागर में जाकर असुरों का स्तंभ जबरन छीनने की सोची थी। हम ऐसा करने पर वह असुर कुल और वृद्ध पूर्वज यम को पूरी तरह से अपमानित कर देगा। लेकिन उन्हें अपमानित करना ठीक था। आदिकाल के स्वर्गीय भगवान वैसे भी पुराने पूर्वज यम से डरते नहीं थे। लेकिन अब नंदी पौराणिक बैल के पदार्थ ने आदिम शुरुआत के स्वर्गीय भगवान को एक कारण दिया था, असुर स्टेल लेने का एक कारण। हालांकि जिस तरह से उन्होंने इसे लिया वह थोड़ा सा गुप्त था, लेकिन कम से कम सतह पर तो वे पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे। मालिक, नंदी पौराणिक बैल ने आदिकाल के स्वर्गीय स्वामी को कुछ भय से देखा, फिर धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और चिल्लाया, गुरु, मुझे पता है कि मैं गलत था, कृपया मुझे सजा दें। लेकिन मैं और लुओशानु राक्षसी युवती एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, कृपया हमें अपना आशीर्वाद दें। उफ, तुम बदमाश बैल, तुम तो हमेशा से ही एक व्यभिचारी रहे हो। आदिकाल के स्वर्गीय स्वामी ने मन उपहास किया। नंदी पौराणिक बैल को देखते हुए वे बहुत खुश थे और मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, तुम गलत नहीं हो, बल्कि तुमने तो बहुत अच्छी सेवा की है। हा 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 हा। ओह, क्या हो रहा है? क्या मास्टर पागल हो गए हैं? नंदी पौराणिक बैल आंखें फाड़े आदिकाल के स्वर्गीय स्वामी को हतप्रभ भाव से देख रहा था। हा 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 हा। आदि के स्वर्गीय स्वामी हृदय से हंसते हुए इंद्रनील भुवन में लौट गए। उसके बगल में वु युनशियान ने चुपके से मुंह बनाया। उसने झुककर पूछा, छोटे भाई नंदी, आपने ऐसा क्या किया कि गुरु इतने खुश हो गए? नंदी पौराणिक बैल का मुंह हिंसक रूप से फड़क रहा था, वह बोल नहीं पा रहा था। वह ये तो नहीं कह सकता था कि वह बाहर गया और अपनी छोटी बहन के साथ संबंध बनाए, और मास्टर बहुत अच्छे मूड में थे, है ना? इसके बाद जी संप्रदाय में एक बड़ी खुशी की घटना घटी। आदिकाल के स्वर्गीय भगवान ने बहुरत्ना को आदेश दिया कि वह स्वयं रक्त सागर में जाकर वृद्ध पूर्वज यम के समक्ष नंदी पौराणिक बैल का विवाह असुर वंश की छोटी राजकुमारी लुओशानु राक्षसी युवती से कराने का प्रस्ताव रखें। जी संप्रदाय कुछ समय के लिए उत्साह से भर गया। आर्यन शर्मा, जिन्हें रोमांच सबसे अधिक पसंद था, मस्ती देखने के लिए जी संप्रदाय में आए। अचानक आर्यन शर्मा की नज़र सामने रखे एक पत्थर के स्तंभ पर पड़ी और उसकी सांसें तेज हो गईं। वह चिल्लाया, असुर स्तंभ! हम लुओशानु राक्षसी युवती के लिए पुराने पूर्वज यम का दहेज। मेघना ने गंभीरता का दिखावा करते हुए कहा। इस असुर प्रतिमा को आर्यन शर्मा को दिखाई देने के लिए सबसे प्रमुख स्थान पर रखा गया था। बेशक ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में आदिकाल के स्वर्गीय भगवान और मेघना ने पहले से ही षड्यंत्र रच रखा था। दहेज, असुर प्रतिमा को दहेज के रूप में प्रयोग करना, यह आर्यन शर्मा ने अचंभित होकर सुना और आश्चर्य से कहा, हाँ, असुर स्तंभ के अलावा और भी चीजें हैं, लेकिन मास्टर को लगता है कि असुर स्तंभ सबसे ज्यादा ईमानदारी दिखाता है। मेघना मुस्कुराए। ओह, आर्यन शर्मा ने सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक रही थीं, फिर वह सीधे इंद्रनील भुवन की ओर बढ़ गया। आर्यन शर्मा ने आदिकाल के स्वर्गीय भगवान से असुर स्तंभ का अनुरोध किया। उसे हमेशा इसमें कुछ अजीब लगता था, उसे असुर स्तंभ चाहिए था, और फिर आदिकाल के स्वर्गीय स्वामी ने उसे ला कर दिया। लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार असुर स्तंभ हाथ में होने से पुनर्जन्म के 6 मार्गों की सामग्री इकट्ठा हो गई, जिससे उसकी परेशानी बच गई। अगला कार्य सबसे महत्वपूर्ण और कठिन था, पुनर्जन्म के 6 मार्गों को परिष्कृत करना। पुनर्जन्म के 6 मार्गों को परिष्कृत करना आसान लगता था, लेकिन ऐसा करना अत्यंत कठिन था।
यद्यपि आर्यन शर्मा ने Z शुद्धता कलाकृति शोधन मैनुअल प्राप्त कर लिया था और सिस्टम की मदद से कलाकृति शोधन के दांव में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन पुनर्जन्म के 6 मार्गों को परिष्कृत करना अभी भी अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण था। क्योंकि पुनर्जन्म के 6 मार्ग बहुत महत्वपूर्ण थे, आर्यन शर्मा अकेले ही त्रिकुटा अमर द्वीप पर चले गए और एकांत साधना और खजाना शोधन की उन्मत्त यात्रा शुरू की। बेशक पूरी प्रक्रिया के दौरान आर्यन शर्मा ने स्वर्गीय रहस्य को छुपाने के लिए अराजकता मोती का इस्तेमाल किया। आखिरकार जिससे बचना जरूरी था वह था स्वर्गीय दाव। आर्यन शर्मा ने बहुत लंबे समय तक शोध किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसका मतलब यह नहीं था कि आर्यन शर्मा के आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग कौशल अपर्याप्त थे। इसके विपरीत उनके आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग कौशल पर्याप्त थे, लेकिन उनकी जादुई शक्ति पर्याप्त नहीं थी। पुनर्जन्म के 6 मार्गों को एक साथ जोड़ने और परिष्कृत करने के लिए संबंधित जादुई शक्ति की भी आवश्यकता थी। आर्यन शर्मा के अनुमान के अनुसार कम से कम एक संत की साधना की आवश्यकता थी। धिक्कार है, मैंने अभी भी बहुत सरलता से सोचा था। कलाकृतियों के शोधन में निपुणता प्राप्त करना और साथ ही एक संत की साधना प्राप्त करना, मुझे डर है। मुझे डर है कि पूरे महाविनाश में केवल आचार्य द्रोण ही पुनर्जन्म के 6 मार्गों को परिष्कृत कर सकते हैं। आर्यन शर्मा थोड़ा निराश हो गया। वह एक बड़े नीले पत्थर पर लेटा हुआ आसमान की ओर देख रहा था। आसमान नीला था और बादल छाए हुए थे। सब कुछ शांतिपूर्ण और सुंदर लग रहा था। धीरे धीरे आर्यन शर्मा एक सपने में खो गया। ये नींद कई 100 वर्षों तक चली। इस दिन आर्यन शर्मा ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। डिंग, पता चला कि होस्ट सिस्टम उपयोगकर्ता एक आनंदित मनोदशा में है, जो ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमोर्टल साधना को पुरस्कृत कर रहा है। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी। उसी समय आर्यन शर्मा की आंखों के सामने एक प्रगति पट्टी प्रकट हुई, जो धीरे धीरे घट रही थी, जो स्पष्ट रूप से समय सीमा का संकेत दे रही थी। हे भगवान, सिस्टम डैडी सचमुच बहुत शक्तिशाली है, आर्यन शर्मा ने कहा और पुनर्जन्म के 6 मार्गों को परिष्कृत करने के अवसर का तुरंत लाभ उठाया। इस बार खेती और कलाकृति शोधन कौशल दोनों के साथ आर्यन शर्मा ने अथक परिश्रम किया। 800 से अधिक वर्षों के बाद इस दिन आर्यन शर्मा ने अंततः पुनर्जन्म के 6 मार्गों की खोज की। और क्योंकि आर्यन शर्मा के पास पर्याप्त सामग्री थी, इसलिए आर्यन शर्मा ने पुनर्जन्म के 6 मार्गों के एक और सेट को परिष्कृत किया। मैं एक सेट खुद ले जाऊंगा और एक सेट इस्तेमाल करूंगा, हे। आर्यन शर्मा ने खुश होकर कहा। फिर आर्यन शर्मा ने पुनर्जन्म के 6 मार्गों के 2 सेटों को एक तरफ रख दिया, फिर लेट गया और फिर से गहरी नींद में सो गया। 800 वर्षों के अथक परिश्रम ने उनकी बहुत अधिक ऊर्जा नष्ट कर दी थी। उन्हें आराम की आवश्यकता थी। एक और लंबी नींद के बाद उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। आर्यन शर्मा आखिरकार जाग गया। उसने अंगड़ाई ली, उसकी आंखें चमक रही थीं और वह मुस्कुराया। बहन भूमि, यह विनम्र ताओवादी आ गया है, इस विनम्र ताओवादी की प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर आर्यन शर्मा त्रिकुटा अमर द्वीप से निकलकर सीधे वो वंश की पैतृक भूमि की ओर चल पड़ा। आर्यन शर्मा त्रिकुटा अमर द्वीप से निकले और बादलों पर सवार होकर पूरे रास्ते चले। फुश, अचानक एक दिव्य प्रकाश आकाश में चमका, जिसने आर्यन शर्मा का रास्ता रोक दिया। आर्यन शर्मा बादलों को चीरते हुए नीचे देखने के लिए प्रसन्न हुआ। उसने नीचे एक दिव्य प्रकाश और रंग बिरंगी शुभ आभा देखी, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थी कि कोई खजाना प्रकट हुआ है। खजाने आर्यन शर्मा के पसंदीदा थे। तुरंत ही आर्यन शर्मा एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और नीचे उतर आया। एक पहाड़ी खोह में पहुंचकर आर्यन शर्मा को एक विशाल बेल मिली। वह बेल एक विशालकाय ड्रैगन की तरह 2 बड़े पहाड़ों के बीच कुंडली मारे बैठी थी और उसके नीचे एक चमकीला लाल फल लटका हुआ था। फल से एक मनमोहक दाव आकर्षण और मादक सुगंध निकलती थी। आध्यात्मिक प्रकाश के वृत्त बाहर की ओर लहरा रहे थे, जो बहुत सुंदर लग रहे थे। यह महान लाल रंग का सार्वभौमिक संत फल है, आर्यन शर्मा ने खुशी से कहा। ऐसा कहते हुए आर्यन शर्मा ने हाथ बढ़ाकर इशारा किया। महान लाल रंग का सार्वभौमिक संत फल लहराकर उसके हाथ में आ गिरा। तभी प्रकाश की 3 किरणें चमकीं। जैसे ही प्रकाश कम हुआ, 3 आकृतियां प्रकट हुईं, मंजुश्री, अमर गुरु समंतभद्र और चांद संप्रदाय की अमर गुरु देवी। ये तीनों चांद संप्रदाय के 3 अच्छे मित्र थे, जिन्हें 3 महान संत के नाम से जाना जाता था। महान लाल रंग का सार्वभौमिक संत फल।
आर्यन शर्मा के हाथ में फल देखकर तीनों आश्चर्य से बोले। किंवदंती थी कि महान लाल रंग के सार्वभौमिक संत फल का सेवन करने से शववध अर्ध संत का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक ताओवादी साधना तकनीक में बहुत मदद मिल सकती है। तीनों महान ऋषि सभी सर्वोच्च एकता स्वर्ण अमृत साधना स्तर के विशेषज्ञ थे, इसलिए महान लाल रंग के सार्वभौमिक संत फल ने उनके लिए स्वाभाविक आकर्षण पैदा किया। ओह, 3 छोटे भाई, तुम देर से आए। ये फल इस विनम्र ताओवादी का है। आर्यन शर्मा ने चैन संप्रदाय की ब्रोमांस तिकड़ी को मुस्कुराते हुए देखा और कहा। मंजुश्री, अमर गुरु देवी और अमर गुरु समंतभद्र ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाकर अभिवादन किया। अमर गुरु देवी आगे बढ़े, आर्यन शर्मा की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोले, वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा, हम तीनों ने इस फल को बहुत पहले खोजा था, बस अभी तक इसे तोड़ने का समय नहीं मिला था। कृपया ये फल इस विनम्र ताओवादी वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा को लौटा दीजिए। बहुत पहले खोज लिया था पर तोड़ा नहीं। क्या बकवास है, ये बहाना तो बेमानी था। आर्यन शर्मा मन ही मन हंसा। वो अच्छी तरह जानता था कि इन तीनों की नीयत ग्रेट स्कारलेट यूनिवर्सल सेंट फ्रूट पर है और अपनी संख्या के बल पर वे उसे हथियाने की नीयत रखते हैं। आर्यन शर्मा ने महान लाल रंग का सार्वभौमिक संत फल पकड़ा और तीनों महान संतों की ओर देखने लगा। अंततः उसकी नज़र अमर गुरु देवी पर पड़ी और एक गंभीर मुस्कान के साथ उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम तीनों को यह महान लाल रंग का सार्वभौमिक संत फल चाहिए तो ले सकते हो, लेकिन तुम्हें इस विनम्र ताओवादी के कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। वरिष्ठ भाई, कृपया बोलें। अमर मास्टर देवी ने सोचा कि आर्यन शर्मा डर गया है और अहंकार के संकेत के साथ उसे देखा, कहा। आर्यन शर्मा ने अमर मास्टर देवी को गौर से देखते हुए कहा, जूनियर सिस्टर चेहांग। ओह नहीं, जूनियर सिस्टर, यह विनम्र ताओवादी आपसे पूछना चाहता है, क्या आप पुरुष हैं या महिला, या शायद मानव दानव संकर। ये सवाल आर्यन शर्मा को काफी समय से परेशान कर रहा था। यह अमर गुरु देवी कोई और नहीं बल्कि बाद की पीढ़ियों के गुवानेन बोधिसत्व थे। गुवानेन बोधिसत्व स्त्री रूप में प्रकट हुए, लेकिन उनके समक्ष अमर गुरु देवी पुरुष वेश में थीं, या यूं कहें कि एक अधिक तटस्थ शैली में। बाद की पीढ़ियों से आए एक देहांतरण के रूप में आर्यन शर्मा इस बात को लेकर काफी उत्सुक थे कि गुवानेन बोधिसत्व पुरुष थे या स्त्री। एक पल में अमर गुरु देवी का सुंदर चेहरा जम गया। उन्होंने आर्यन शर्मा को गहरे भाव से देखा और गुस्से से बोले, अरे बदमाश, इस विनम्र ताओवादी का मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। अमर मास्टर देवी एक वास्तविक पुरुष थे, या यूं कहें कि एक अमर पुरुष थे। बात सिर्फ इतनी थी कि उसकी त्वचा और शरीर बहुत नाजुक था। वह स्त्री से भी अधिक सुंदर था, इसलिए लोग नहीं जानते थे कि वह पुरुष है या स्त्री। बेशक ठीक इसी वजह से अमर मास्टर देवी को सबसे ज्यादा नफरत थी जब दूसरे उन्हें जूनियर सिस्टर कहते थे। आर्यन शर्मा ने वास्तव में अमर मास्टर देवी के जी स्पॉट को सीधे छूकर उनकी नस पर चोट की, जिससे अमर मास्टर देवी भड़क उठीं। अमर गुरु देवी और गुवानेन बोधिसत्व पुरुष थे या महिला, इस संबंध में एक और छिपी हुई कहानी थी। अमर गुरु देवी वास्तव में पुरुष थे, लेकिन गुवानेन बोधिसत्व स्त्री थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि भविष्य में जब अमर गुरु देवी ने जी संप्रदाय को धोखा देकर पश्चिमी संप्रदाय में प्रवेश किया तो आचार्य द्रोण ने उनका पीछा किया। पुनर्जन्म के 6 मार्गों में प्रवेश करते समय घबराहट में वे गलती से एक स्त्री के गर्भ में प्रवेश कर गए। इसलिए पश्चिमी संप्रदाय में पहुंचने के बाद गुवानेन बोधिसत्व ने एक महिला रूप अपनाया। लेकिन ये घटना अभी तक घटित नहीं हुई थी और आर्यन शर्मा को इसकी जानकारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ये प्रश्न पूछा। अमर गुरु देवी को क्रोधित देखकर आर्यन शर्मा को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह मुस्कुराकर बोला, जूनियर सिस्टर चेहांग, आप तो महिला हैं न? ऐसा कहते हुए आर्यन शर्मा ने अमर मास्टर देवी की छाती को गौर से देखा। तुम बदमाश हो, तुम मौत को न्योता दे रहे हो। अमर गुरु देवी क्रोध से दहाड़े। उनके हाथ के एक झटके से एक उड़ती हुई तलवार प्रकट हुई और उन्होंने उसे आर्यन शर्मा पर वार कर दिया। आर्यन शर्मा ने जोर से अपना पैर पटका और 12 श्रेणी का शुद्ध विश्व श्वेत कमल बाहर निकला, जिससे अनंत श्वेत प्रकाश निकला, जिसने सभी स्वर्गों को प्रकाशित किया और उसके शरीर की रक्षा की। बूम! अमर गुरु देवी की अमर तलवार 12 श्रेणी के शुद्ध विश्व श्वेत कमल पर पड़ी, जिससे श्वेत प्रकाश बिखर गया और दिव्य प्रकाश कांप उठा।
लेकिन 12 श्रेणी का शुद्ध विश्व श्वेत कमल काफी मजबूत था, वह स्थिर होने से पहले केवल लहराया। इसके बजाय अमर मास्टर देवी को विशाल बल द्वारा पीछे की ओर फेंक दिया गया। आर्यन शर्मा का शरीर अमर गुरु देवी की ओर दौड़ा। उसने अपना कामुक हाथ बढ़ाया और अमर गुरु देवी की छाती पकड़ ली। वह व्यक्तिगत रूप से यह सत्यापित करना चाहता था कि अमर मास्टर देवी पुरुष थी या महिला। आर्यन शर्मा को लगा कि जब तक यह मामला स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक वह दुविधा में ही रहेंगे। खैर, आर्यन शर्मा को संभवतः जुनूनी बाध्यकारी विकार की समस्या थी। आर्यन शर्मा का कामुक हाथ अपनी ओर बढ़ता देख अमर गुरु देवी क्रोधित हो गईं। हवा में ही उन्होंने आर्यन शर्मा पर एक और तलवार की चीख छोड़ी। भयानक तलवार की गर्जना करते हुए आर्यन शर्मा के हाथ की ओर बढ़ी और उसके कामुक हाथ का रास्ता ही काट दिया। आर्यन शर्मा मुस्कुराया, उसका शरीर हिल गया। उसने यिन और यांग पर पैर रखा, 360 डिग्री घूमकर अमर गुरु देवी के तलवार के वार से पूरी तरह बचता हुआ। फिर उसने अमर गुरु देवी के नितंब पकड़ लिए। अमर मास्टर देवी किसी चौंकी हुई बिल्ली की तरह अकड़ गए और एक अजीब सी चीख निकाली। एक फुसफुसाहट के साथ वे दूर छलांग लगाकर अपने और आर्यन शर्मा के बीच दूरी बना ली। ये लचीलापन तो औरतों जैसा लग रहा है। जूनियर सिस्टर चिहांग, आप तो औरत हैं ना? अरे नहीं, लगता है इंसान दानव संकर का लचीलापन भी बुरा नहीं होता। अमर मास्टर देवी को देखकर आर्यन शर्मा दुविधा में पड़ गया। मंजुश्री और अमर गुरु समंतभद्र ने चुपके से मुंह बना लिया और अगले ही पल अमर गुरु देवी का क्रोध चरम पर पहुंच गया, मानो कोई ज्वालामुखी किसी भी क्षण फटने को तैयार हो। उन्होंने आर्यन शर्मा को घूरते हुए, दांत पीसते हुए कहा, अरे बदमाश, तेरी हिम्मत कैसे हुई? इस मामूली ताववादी के साथ ऐसी चाल चलने की हिम्मत कैसे हुई? तू मौत को दावत दे रहा है। ये कहते हुए अमर गुरु देवी ने अपनी उल्टी तलवार रख दी। हाथ के एक झटके से उन्होंने मटन फैट जैद से बना शुद्ध फूलदान निकाला, जिसमें एक चमकीली हरी विलो शाखा डाली हुई थी। फिर अमर मास्टर देवी ने एक हाथ से जैद शुद्ध बोतल में विलो शाखा को पकड़ लिया और उसे आर्यन शर्मा की ओर जोर से फेंक दिया। कोई देख सकता था कि अंतरिक्ष धब्बेदार होने लगा, अनगिनत अस्त व्यस्त छोटे छोटे क्रिस्टलों में बदलने लगा। इन अनगिनत छोटे क्रिस्टलों के बीच छिपे हुए नुकीले ब्लेडों की तरह वे दहाड़ते हुए आर्यन शर्मा की ओर बढ़ रहे थे। आर्यन शर्मा अपने सामने के दृश्य से पूरी तरह परिचित थे। क्या यह महान अमर आकाश की अराजक अंतरिक्ष काटने की तकनीक नहीं है? तभी आर्यन शर्मा की नज़र अमर मास्टर देवी के हाथ में पड़ी विलो की शाखा पर पड़ी और वह तुरंत सब कुछ समझ गया। पता चला कि अमर गुरु देवी के हाथ में विलो शाखा का महान अमर आकाश के साथ गहरा संबंध था। उस समय महान अमर आकाश ने महान भगवान पंगु को घेरने के लिए महान युद्ध में भाग लिया, लेकिन महान भगवान पंगु की कुल्हाड़ी से 2 भागों में विभाजित हो गया, जिससे उसका अराजकता दानव भगवान शरीर फट गया और विभाजित हो गया। महान अमर आकाश ने इसका आधा भाग ले लिया, जबकि शेष आधा भाग महान विनाश में गिर गया। महान देवता पंगु की कुल्हाड़ी बहुत क्रूर थी, इसलिए इसने महान अमर आकाश के अर्ध अराजकता दैत्य शरीर की जीवन शक्ति को सीधे तौर पर नष्ट कर दिया। यह अर्ध अराजकता दैत्य शरीर महाविनाश में गिर गया, जिससे एक विशाल पर्वत श्रृंखला बन गई, जिसे महान काला पर्वत के नाम से जाना जाता है। बाद में महान अमर आकाश ने इसकी खोज की और पाया कि यह अर्ध अराजकता दानव भगवान का शरीर पहले से ही पूरी तरह से जीवन से रहित और अनुपयोगी था, इसलिए उन्होंने अब इसके बारे में चिंता नहीं की और इसे पुनः प्राप्त नहीं किया। किसने सोचा होगा कि अर्ध अराजकता दानव देव शरीर दिन रात सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित करते हुए धीरे धीरे कुछ जीवन शक्ति प्राप्त कर लेता है। एक दिन ग्रेट ब्लैक माउंटेन से एक कोमल हरी विलो शाखा उगाई। आचार्य द्रोण वहां से गुजरे, उन्होंने विलो की शाखा को ढूंढा, उसे काटा और उसे एक मटन वसा वाले जैद शुद्ध कलश में रख दिया, ताकि उसे 3 प्रकाश वाले दिव्य जल से पोषित किया जा सके। बाद में आचार्य द्रोण ने मटन वसा जैद शुद्ध कलश और विलो शाखा दोनों को अमर मास्टर देवी को प्रदान किया। इसलिए अमर मास्टर देवी के हाथ में खोखली विलो शाखा में भयानक स्थानिक शक्ति थी। हालांकि वह ये नहीं जानती थी कि आर्यन शर्मा अंतरिक्ष के ताओ में विशेषज्ञ थे, यहाँ तक कि अंतरिक्ष के अराजकता दानव देवता महान अमर आकाश भी आर्यन शर्मा से परामर्श करने आए थे। आर्यन शर्मा ने अपना बड़ा हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली में हरे रंग की रोशनी टिमटिमाने लगी, मानो खोखली विलो शाखा का एक प्रेत तैर रहा हो।
खोखली विलो शाखा का प्रेत सामने के अराजक स्थान पर टूट पड़ा और एक दरार के साथ एक तेज आवाज सुनाई दी। अराजक स्थान की तकनीक बिखर गई और अंतरिक्ष में शांति लौट आई। यह अमर गुरु देवी ने ये सब देखा, अचंभित हुई और बोली, जूनियर सिस्टर चिहांग, आप इस विनम्र ताओवादी के सामने कुछ भी नहीं हैं। अगर आप इस विनम्र ताओवादी के सवाल का जवाब देती हैं, चाहे आप पुरुष हो या महिला, तो यह विनम्र ताओवादी आपको महान लाल ज्योतियान पवित्र फल देने पर विचार कर सकता है। आर्यन शर्मा ने अमर मास्टर देवी की ओर चंचल भाव से देखा और मुस्कुराया। इस समय आर्यन शर्मा की जिज्ञासा अभूतपूर्व रूप से प्रबल थी। तुम बदमाश, तुम मौत को दावत दे रहे हो। अमर गुरु देवी क्रोध से कांप उठी। आर्यन शर्मा को भूरा, दांत पीस लिए और मटन वसा जैद शुद्ध फूलदान से 3 प्रकाश दिव्य जल उंडेल दिया। फुश, एक तेज ध्वनि के साथ एक विशाल सागर तुरंत प्रकट हुआ, जो 3 रंगों वाली दिव्य ज्योति से झिलमिला रहा था। पता चला कि वह मटन वसायुक्त शुद्ध जैद कलश मनोकामना पूर्ति का एक साधन था और उसमें समाहित त्रिज्योति दिव्य जल एक बूंद एक विशाल नदी थी। क्रोध में आकर अमर गुरु देवी ने त्रिज्योति दिव्य जल की आधी से ज्यादा बोतल उंडेल दी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह एक विशाल महासागर बन गया। इसके तुरंत बाद अमर मास्टर देवी ने अपनी उंगलियां सफेद जैद स्कैलियन की तरह फैलाईं और धीरे से हिलाया, केवल ये देखने के लिए कि विशाल महासागर 3 भागों में विभाजित हो गया, सूर्य का दिव्य जल, चांदनी दिव्य जल और स्टारलाइट दिव्य जल। ये तीनों दिव्य जल मूलतः अत्यधिक विषैले थे। सूर्य के प्रकाश वाला दिव्य जल व्यक्ति की हड्डियों और मांस को नष्ट कर सकता था। चांदनी वाला दिव्य जल व्यक्ति की आदिम आत्मा और दिव्य आत्मा को नष्ट कर सकता था और तारों की रोशनी वाला दिव्य जल व्यक्ति की वास्तविक आत्मिक चेतना को भी नष्ट कर सकता था, जिससे वह अत्यंत विषैली हो जाती थी। हालांकि जब इन 3 दिव्य जलों को मिलाया गया तो वे 3 प्रकाश वाले दिव्य जल में परिवर्तित हो गए, जो मृतकों को पुनर्जीवित कर सकता था और चमत्कारी उपचार प्रभाव डाल सकता था। ये सचमुच अद्भुत था। बात बस इतनी सी थी कि उस समय अमर गुरु देवी आर्यन शर्मा से अत्यधिक घृणा करती थीं और वह आर्यन शर्मा को मौत के घाट उतारने के लिए 3 दिव्य जल का उपयोग करना चाहती थीं। 3 दिव्य जल 3 शक्तिशाली नदियों में परिवर्तित हो गए, जो गर्जना करते हुए और उमड़ते हुए आर्यन शर्मा की ओर बहने लगे। आर्यन शर्मा ने बिना किसी डर के अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने अचानक अपना मुंह चौड़ा किया, मानो कोई वेल पानी चूस रही हो, और अमर गुरु देवी के त्रिप्रकाश दिव्य जल को अपने पेट में समाहित कर लिया। पता चला कि आर्यन शर्मा ने महान अमर आकाश की तरह अपने शरीर के भीतर एक आंतरिक स्थान खोल लिया था, जिसे आमतौर पर एक छोटी दुनिया के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इस 3 प्रकाश वाले दिव्य जल को इस छोटे से संसार में संग्रहित कर रखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ठीक थे। आर्यन शर्मा ने अमर गुरु देवी के त्रिज्योति दिव्य जल का अधिकांश भाग एक ही घूंट में पी लिया। अमर गुरु देवी हक्की बक्की देखती रहीं और जल्दी से मटन फैट जैद से बने शुद्ध कलश को सीधा किया और आर्यन शर्मा को आश्चर्य और क्रोध से देखते हुए बोली, तुम इस विनम्र ताओवादी के त्रिज्योति दिव्य जल को कैसे पी सकते हो? पहले इस विनम्र ताओवादी को बताओ कि तुम पुरुष हो, महिला हो या राक्षस हो, और फिर यह विनम्र ताओवादी तुम्हें बताएगा कि यह विनम्र ताओवादी तुम्हारे 3 प्रकाश वाले दिव्य जल को कैसे अवशोषित कर सकता है। आर्यन शर्मा ने अमर मास्टर देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उनकी अभिव्यक्ति वास्तविक थी और समतुल्य विनिमय के सिद्धांत का पालन करते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अमर मास्टर देवी गुस्से से कांप उठी, पर उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने दांत पीसते हुए आर्यन शर्मा को घूरा और गुस्से से बोली, तू साले। ऐसा कहते हुए अमर मास्टर देवी ने मंजूश्री और अमर मास्टर समंतभद्र की ओर देखा और कहा, 2 वरिष्ठ भाइयों, इस खलनायक को पकड़ने में मेरी मदद करो। अच्छा। मंजूश्री और अमर गुरु समंतभद्र ने सिर हिलाया। पता चला कि तीनों महर्षियों ने आर्यन शर्मा को थोड़ा कम आंका था। आखिरकार आर्यन शर्मा की प्रतिष्ठा पहले अच्छी नहीं थी, इसलिए जब अमर गुरु देवी और आर्यन शर्मा लड़ रहे थे तो मंजूश्री और अमर गुरु समंतभद्र ने कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि बगल से युद्ध का निरीक्षण करना पसंद किया। लेकिन उन्हें पता चला कि अमर मास्टर देवी की विधियों से वह आर्यन शर्मा का कुछ नहीं कर सकती थी। आर्यन शर्मा की जादुई शक्ति अत्यंत प्रबल थी तथा उसके पास अनेक दिव्य क्षमता तकनीकें थीं। इसलिए उन तीनों ने आर्यन शर्मा को पकड़ने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। देखो यह विनम्र ताओवादी तुम्हें कैसे पकड़ता है।
अमर गुरु समंतभद्र जोर से चिल्लाए और उनके शरीर के चारों ओर नीली रोशनी टिमटिमा उठी। अचानक उनका भौतिक शरीर तेजी से फैल गया, बेतहाशा बढ़ गया। एक पल में वे सचमुच कई सौ झांग ऊंचे एक विशालकाय शरीर में बदल गए। ये पता चला कि 3 महान ऋषि धर्म शरीर की दिव्य क्षमता में सबसे अधिक कुशल थे और इस अमर गुरु समंतभद्र को महाप्रभु भी कहा जाता था। जब उनका धर्म शरीर प्रकट हुआ तो उनमें असीम शक्ति थी, जो सूर्य, चंद्रमा और तारों को तोड़ने, पर्वतों को हिलाने और समुद्र को उल्टने में सक्षम थी, जो अत्यंत भयावह था। अमर गुरु समंतभद्र ने अपना विशाल हाथ हिलाया, जिससे वास्तव में एक बड़ा पर्वत हिल गया, जो आर्यन शर्मा की ओर टूट पड़ा, जिससे उसका सिर और चेहरा ढक गया। एक मामूली सी बात। आर्यन शर्मा ने भौहें चढ़ाईं, व्यंग किया और अपनी छाती थपथपाई। उसका भौतिक शरीर भी तेजी से बढ़ा और पल भर में वह 100 झांग ऊंचे विशालकाय में बदल गया। उस दानव की मांसपेशियां उभरी हुई थीं, असंभव रूप से मजबूत, यहाँ तक कि चुड़ैल कबीले के उन सरल दिमाग वाले युवकों से भी अधिक मजबूत। दैत्य ने अपनी मुट्ठी उठाई और उसे अमर गुरु समंतभद्र द्वारा उठाए गए विशाल पर्वत की ओर मारा। बूम! एक ही मुक्का से विशाल पर्वत टुकड़ों में बिखर गया और आकाश से बरसने वाली अनगिनत पत्थर की बूंदों में बदल गया। इसके तुरंत बाद दैत्य ने अपनी मुट्ठी फिर से उठाई और अमर मास्टर समंतभद्र के बूढ़े चेहरे पर जोरदार प्रहार किया, जिससे अमर मास्टर समंतभद्र लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़े। आर्यन शर्मा अमर गुरु समंतभद्र को कैसे जाने देता। उसने एक कदम आगे बढ़कर एक हाथ से अमर गुरु समंतभद्र को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अमर गुरु समंतभद्र के बूढ़े चेहरे पर फिर से वार कर दिया। बेचारे अमर गुरु समंतभद्र एक बार फिर पीछे की ओर लड़खड़ाकर गिर पड़े। इसके तुरंत बाद आर्यन शर्मा ने अपनी मुट्ठियों को 2 बड़ी पवन चक्कियों की तरह गोलाकार में घुमाया, बाएं और दाएं हुक फेंके और अमर मास्टर समंतभद्र पर बेतहाशा प्रहार किया। शौयांग पर्वत में 8 दृश्य महल। नीलगिरी महर्षि कीमिया में व्यस्त थे जब उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोलीं, उस स्थान की ओर देखा जहां आर्य शर्मा और अमर मास्टर समंतभद्र लड़ रहे थे और मदद नहीं कर सके, लेकिन अपनी भौहें उठाते हुए कहा, पंगु सच्चा शरीर। जैसे ही उन्होंने ये कहा, नीलगिरी महर्षि की आंखें चमक उठीं। वे सोचने लगे कि यह बूढ़ा षड्यंत्रकारी क्या षड्यंत्र रच रहा है। कैलाश पर्वत में आचार्य द्रोण ने भी अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, पंगु सत्य शरीर। अमर गुरु समंतभद्र का धर्म प्रकटीकरण स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म प्रकटीकरण की शक्ति थी, जबकि आर्यन शर्मा का विशुद्ध रूप से पंगु सच्चा शरीर था, जो नौक्रांति रहस्यमय कला की खेती में सफलता प्राप्त करने के माध्यम से प्राप्त हुआ था। बेशक आर्यन शर्मा ने तो अभी केवल शुरुआत ही की थी, अन्यथा पंगु के असली शरीर के आतंक से वह शायद अमर गुरु समंतभद्र को एक ही मुक्का मारकर खत्म कर देता। प्राचीन काल के पहले डायन दानव युद्ध से यह बात देखी जा सकती है। उस समय 12 पैतृक चुड़ैलों ने 12 राजधानी देवताओं और राक्षसों के महान सरनी की स्थापना की। पंगु सच्चे शरीर के प्रेत को बुलाया। सिर्फ एक प्रेत ने ही याओ जाति को अपंग बना दिया, और यहाँ तक कि अराजकता की घंटी थामे पूर्वी सम्राट ताई भी पंगु के असली शरीर के प्रेत के एक भी घूंसे का सामना नहीं कर सके। अगर दाव पूर्वज प्रकट न होते तो याओ जाति का विनाश हो सकता था। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंगु का असली शरीर कितना भयानक है। इस शिष्य को जीवित नहीं रहने देना चाहिए। भविष्य में ये निश्चित रूप से मेरे चांद संप्रदाय के लिए एक बड़ी आपदा बन जाएगा। आचार्य द्रोण की आंखें चमक से चमक रही थीं जब वे युद्धभूमि को देख रहे थे, किसी भी क्षण आर्य शर्मा पर आक्रमण करने और उसे समाप्त करने के लिए तैयार। सुवर्ण द्वीप पर इंद्रनील भुवन में स्वर्गीय पहुंच के संप्रदाय गुरु ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा, संतुष्टि से सिर हिलाया और मुस्कुराया, बुरा नहीं, बुरा नहीं। इस विद्रोही शिष्य ने वास्तव में पंगु के असली शरीर की साधना की है, जो सचमुच दुर्लभ है। बात करें तो इस बेचारे ताओवादी ने अभी तक इसकी साधना भी नहीं की है, लेकिन उसने वास्तव में ये सोचकर स्वर्ग की पहुंच के संप्रदाय गुरु शर्माए बिना न रह सके और बुदबुदाई, ये बात इस विद्रोही शिष्य को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। वाद्योस महारानी वा का स्वर्ग नोवा पैलेस में महारानी अदिति की सुंदर आंखें चमकीले रंगों से चमक उठी जब उन्होंने निचले क्षेत्र में संघर्ष देखा और आश्चर्य से कहा, इस आर्यन शर्मा के पास वास्तव में ऐसी दिव्य क्षमता है। नौक्रांतियों वाली रहस्यमय कला वास्तव में आदिम दुनिया में नंबर 1 साधना तकनीक के रूप में अपने नाम के अनुरूप है।
किसी और दिन मुझे आर्यन शर्मा को नोवा पैलेस में कुछ देर बैठने के लिए आमंत्रित करना होगा। चांद संप्रदाय और जी संप्रदाय के शिष्यों के बीच संघर्ष को महारानी अदिति ने मनोरंजन के रूप में ज्यादा देखा। उन्हें वास्तव में 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला में रुचि थी। पश्चिमी दुनिया में सुमेरु पर्वत के स्वर्णिम शिखर पर जियेन और केतु हक्के बक्के होकर देख रहे थे। उनकी सांसें तेज हो रही थीं। अमर जियेन ने अमर केतु की ओर देखा और उत्सुकता से कहा, कनिष्ठ भाई, अब आपके कुदाल चलाने का समय आ गया है। हम, वरिष्ठ भाई, चिंता मत करो। ये बेचारा ताओवादी दृढ़ता से मानता है कि जब तक कुदाल अच्छी तरह से चलती है तब तक कोई दीवार नहीं है जिसे खोदा न जा सके। अमर केतु ने दृढ़ता से सिर हिलाया, दृढ़ता से बोला। दूसरी ओर युद्ध के मैदान में स्वर्ग को हिला देने वाला धमाका हुआ। दिव्य प्रकाश उमड़ पड़ा और क्यूई विस्फोट हुआ जिससे अंतरिक्ष में लहरें फैल गईं। इसके तुरंत बाद अमर गुरु समंतभद्र का धर्म प्रकटीकरण महायज्ञ आर्यन शर्मा के घूंसे से सीधे ध्वस्त हो गया। पूरा व्यक्ति एक करुण चीख के साथ बीच हवा में मुंह में पुराना खून उगलता हुआ, मानो टूटी डोरी वाला पतंगा पीछे की ओर उड़कर करोड़ों मील तक फैली एक पर्वत श्रृंखला से टकरा गया हो, जिससे वह पर्वत ढह गया। तुरंत ही पृथ्वी के ड्रैगन लुढ़कने लगे और चट्टानें बेतहाशा उड़ने लगीं। चांद संप्रदाय का धर्म प्रकटीकरण इससे अधिक कुछ नहीं है। आर्यन शर्मा ने अपना असली शरीर वापस खींचा, ताली बजाई और मुस्कुराया। हम, बदमाश, मेरे जादुई खजाने को देखो। मंजूश्री ने क्रोध में दहाड़ते हुए अपना हाथ बढ़ाया और लकड़ी का एक टुकड़ा दिखाया। उन्होंने उसे जमीन पर पटक दिया और वह लकड़ी एक सुनहरी रोशनी में बदल गई जो जमीन में धंस गई। यह मंजूश्री का खजाना था, ड्रैगन को वश में करने वाला खंभा जो 7 खजानों वाले स्वर्ण कमल से बना था। ड्रैगन को वश में करने वाला खंभा सीटी बजाता हुआ जमीन में गाड़ता जा रहा था, जिससे धरती में एक गहरी खाई बन गई थी और चट्टानें बेतहाशा उड़ रही थीं। आर्यन शर्मा ने नीचे देखा तो जमीन से धूल उड़ रही थी और चट्टानें बेतहाशा उड़ रही थीं, मानो कोई विशाल ड्रैगन अत्यंत तीव्र गति से पृथ्वी पर घूम रहा हो। बूम! अचानक ड्रैगन को वश में करने वाला खंभा जमीन से बाहर निकला, 7 सुनहरे ब्लेड में बदल गया और आर्यन शर्मा की ओर टूट पड़ा। अगर ये जुड़ जाएं तो आर्यन शर्मा निश्चित रूप से कई टुकड़ों में कट जाएगा। एक छोटी सी चाल। आर्यन शर्मा ने अपनी आंखें घुमाईं। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था और आश्चर्य की बात यह थी कि उसने न तो चकमा दिया और न ही टाला। 7 खजानों वाले स्वर्ण कमल से बने 7 स्वर्ण फलकों को अपने शरीर पर वार करने दिया। झनझन झनझन झनझन, एक अजीब बात घटित हुई। 7 सुनहरे ब्लेड उसके शरीर पर लगे, जिससे धातु की झनझनाहट की आवाजें और चिंगारियां उड़ने लगीं। आर्यन शर्मा वहीं अविचलित खड़े रहे। इस पंगु का शरीर सचमुच बहुत भयानक है, यहाँ तक कि ड्रैगन को वश में करने वाला खूंटा भी उसे काट नहीं सकता। मंजूश्री बहुत घबरा गए। उन्होंने जल्दी से अजगर को वश में करने वाली खूंटी को वापस ले लिया और उनके हृदय में धक्का लगा। क्या चांद संप्रदाय के 3 महान संतों के पास बस यही जादुई शक्ति है? आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका ताना मारना स्वाभाविक है। आर्यन शर्मा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। तीनों ऋषि क्रोधित हो गए। मंजूश्री ने गर्जना की, अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया और उनकी हथेली में एक नीला वज्र ताबीज फड़क उठा। उन्होंने उसे कसकर दबाया और वज्र की रोशनी चमक उठी। दरार, आसमान में बादल छा गए, जिससे एक विशाल और भयावह स्वर्गीय दंड नेत्र का निर्माण हुआ। अचानक एक कटोरे जितना मोटा अग्नि सांप आसमान से उतरा और आर्यन शर्मा पर जोर से वार किया। यू किंग डिवाइन थंडर। शौयांग पर्वत पर नीलगिरी महर्षि ने अपनी भौहें उठाईं और कहा। कैलाश पर्वत पर आचार्य द्रोण ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए संतोष से सिर हिलाया और मुस्कुराए। इस मंजूश्री की शक्ति बहुत अच्छी है। इसने वास्तव में युकिंग दिव्य वज्र की साधना की है। इंद्रनील भुवन में स्वर्ग की पहुंच के संप्रदाय गुरु के भाव बदल गए। उनकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उन्होंने कहा, युकिंग दिव्य वज्र। ये युकिंग दिव्य वज्र आचार्य द्रोण द्वारा ताओ पूर्वज के बैंगनी आकाश दिव्य वज्र से प्राप्त किया गया था। यद्यपि इसकी उत्पत्ति बैंगनी आकाश दिव्य वज्र से हुई थी, इसकी शक्ति अपार थी और इसे आदिम दुनिया के 3 महान दिव्य वज्रों में से एक के रूप में जाना जाता था। मानव संप्रदाय के ताइकिंग दिव्य वज्र और जी संप्रदाय के शांकिंग दिव्य वज्र के साथ इन 3 महान दिव्य वज्रों को विकसित करना अत्यंत कठिन था।
विशाल चांद संप्रदाय में संभवतः 3 से भी कम लोग थे जिन्होंने युकिंग दिव्य वज्र की साधना की थी। मंजुश्री को युकिंग दिव्य वज्र छोड़ते देख स्वर्ग की पहुंच के संप्रदाय मास्टर थोड़ा चिंतित हो गए और हस्तक्षेप करने वाले थे, लेकिन फिर वह रुक गए। सबसे पहले स्वर्ग की पहुंच के संप्रदाय मास्टर ने सोचा कि हालांकि युकिंग दिव्य थंडर बेहद शक्तिशाली था, आर्यन शर्मा ने पंगु असली शरीर की खेती की थी, इसलिए युकिंग दिव्य थंडर भी शायद उसे मार नहीं सकता था, अधिक से अधिक उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता था। स्वर्ग की पहुंच के संप्रदाय मास्टर ने आर्यन शर्मा के अभिमानी आचरण को दबाने के लिए इसका उपयोग करने के बारे में सोचा और आर्यन शर्मा को यह सच्चाई भी बताई कि आदिम दुनिया विशाल है और लोगों से परे हमेशा लोग होते हैं और स्वर्ग से परे स्वर्ग होता है। दूसरा, हेवेंस रीच के संप्रदाय गुरु ये देखना चाहते थे कि आर्यन शर्मा इससे कैसे निपटेंगे। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब आर्यन शर्मा ने मंजुश्री को युकिंग दिव्य थंडर को छोड़ते देखा तो वह बिल्कुल भी नहीं हिला, जैसे कि वह बुरी तरह डर गया हो और अपनी जगह पर जम गया हो। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो देख सकता है कि आर्यन शर्मा का मुंह टेढ़ा था, वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था बल्कि घृणा से भरा हुआ था। दरअसल सच तो यही था, उसके पास महान अमर आकाश द्वारा दी गई स्वर्गीय दंड की आंख थी, जिसका मतलब था कि लगभग कोई भी वज्र जादुई खजाना दिव्य क्षमता उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए वह निडर था। बूम! अगले ही क्षण कटोरे के समान मोटी युकिंग दिव्य बिजली आर्यन शर्मा के शरीर से टकराई और आर्यन शर्मा तुरंत बिजली की चपेट में आ गया। मंजुश्री ने प्रसन्नता से देखा और मन ही मन सोचा, आर्यन शर्मा, इस बार देखते हैं कि तुम बच पाते हो या नहीं। उसने कभी किसी को युकिंग दिव्य वज्र से बचकर बचते नहीं देखा था। अगर आर्यन शर्मा के पास पंगु का असली शरीर भी होता तो भी वह शायद अपंग हो जाता अगर मारा नहीं जाता। कैलाश पर्वत पर शून्य महल के अंदर आचार्य द्रोण ने आर्यन शर्मा को युकिंग दिव्य वज्र में डूबा हुआ देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए वे मुस्कुराए और बोले, मंजुश्री सचमुच मेरे शिष्य हैं, उन्होंने युकिंग दिव्य वज्र की साधना की है। आर्यन शर्मा का हारना तय है। ये कैसे संभव है? अभी कुछ क्षण पहले आचार्य द्रोण, जो बातचीत कर रहे थे और हंस रहे थे, जीत के प्रति आश्वस्त थे, अचानक उनके चेहरे पर भारी परिवर्तन आ गया। वे आर्यन शर्मा और अन्य लोगों की लड़ाई की दिशा में ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। इंद्रनील भुवन में बिल्कुल विपरीत स्थिति सामने आ रही थी। आर्यन शर्मा को युकिंग दिव्य वज्र में डूबा हुआ देखकर नीलगिरी संप्रदाय के गुरु का चेहरा तुरंत बदल गया और वह गुस्से में चिल्लाया, उस युक्सु बदमाश की हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही वह बोल रहा था, नीलगिरी संप्रदाय के गुरु स्थिति की जांच करने के इरादे से खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, वह ठिठक गया, फिर उसका बूढ़ा चेहरा सदमे से जोर से फड़क उठा। फिर उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गहरी होती गई और वह जोर से हंस पड़ा, मेरा निजी शिष्य सचमुच उस युक्सु बदमाश से अतुलनीय है। पता चला कि आर्यन शर्मा युकिंग दिव्य थंडर द्वारा निगल लिया गया था, लेकिन अगले ही पल उसकी भौहों के बीच स्वर्गीय दंड की आंख से अचानक एक भयंकर बैंगनी प्रकाश फूट पड़ा। जहां भी वह बैंगनी प्रकाश गुजरता, हिंसक युकिंग दिव्य वज्र वास्तव में शांत हो जाता और फिर जैसे कोई वेल पानी निगल रही हो, वह सब उसकी भौहों के बीच स्वर्गीय दंड की आंख में समा जाता। यह मंजुश्री हक्के बक्के होकर देख रहे थे, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और वे आश्चर्य से चिल्ला उठे, मैं इसे तुम्हें वापस दे रहा हूं। तभी आर्यन शर्मा ने अपनी भौहों के बीच की ओर इशारा किया और वहां स्वर्गीय दंड की आंख अचानक फिर से चमक उठी। दरार, उसकी भौहों के बीच की आंख से बिजली का एक क्षैतिज बोल्ट निकला जो मंजुश्री के शरीर पर भयंकर रूप से प्रहार करता है, जिससे मंजुश्री सीधे पीछे की ओर लुढ़कते हुए अनगिनत मील दूर उड़ जाते हैं और कई पहाड़ ढह जाते हैं। हा, युक्सु दाव विधियां इससे अधिक कुछ नहीं हैं। आर्यन शर्मा ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ भाई, अमर गुरु देवी और अमर गुरु संबंधभद्र चिंतित भाव से पीछे की ओर देखने लगे। एक क्षण के बाद मंजुश्री मलबे से बाहर निकले, पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिख रहे थे। तब मंजुश्री वापस उड़े, चिहांग और संबंधभद्र को देखा और कहा, दो कनिष्ठ भाइयों, हम शून्य महल को शर्मिंदा नहीं कर सकते। चलो 3 चरण 3 प्रतिभा संयुक्त हमला गठन का उपयोग करें। अच्छा। अमर गुरु देवी और अमर गुरु संबंधभद्र ने सिर हिलाया। तुरंत ही वे तीनों प्रकाश की 3 धारियों में परिवर्तित हो गईं,
जिससे एक पिन का आकार बन गया तथा आर्यन शर्मा को बीच में घेर लिया। इंद्रनील भुवन में नीलगिरी संप्रदाय के गुरु का चेहरा अचानक बदल गया और उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, हम शून्य महल के लोग सचमुच पाखंडी हैं। अभी अभी उन्होंने कहा था कि वे शून्य महल को शर्मिंदा नहीं कर सकते और अब ये 3 बनाम 1 हो गया है। ये कैसा व्यवहार है? क्या ये शर्मनाक नहीं है? हालांकि नीलगिरी संप्रदाय के गुरु फिर भी नहीं हिले। वह वास्तव में ये देखना चाहता था कि आर्यन शर्मा की साधना किस स्तर तक पहुंच गई है और क्या वह चैन स्कूल के 3 चरण 3 प्रतिभा संयुक्त आक्रमण संरचना को तोड़ सकता है। अगले ही पल तीनों महर्षि अचानक आर्यन शर्मा के चारों ओर घूमने लगे। उनकी आकृतियां अत्यंत तेजी से अपनी स्थिति बदल रही थीं। एक क्षण में लुढ़कती हुई धरती के अजगर, उड़ती हुई रेत और चलते हुए पत्थर प्रकट हो गए और पूरी दुनिया धुंधली हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि 3 चरण 3 प्रतिभा संयुक्त आक्रमण संरचना वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को आकर्षित कर सकती थी, जिससे यह अत्यंत भयानक हो जाती थी। चांद स्कूल संरचनाओं में निपुण नहीं था, लेकिन ये 3 महान ऋषि पूरे दिन एक साथ रहकर वास्तव में संयुक्त आक्रमण संरचनाओं का एक समूह बनाते थे, जो दुर्लभ था। इससे ये भी पता चलता था कि उनकी बोध क्षमता कितनी उच्च थी। शून्य महल में आचार्य द्रोण का वृद्ध चेहरा फिर से चमक उठा और उन्होंने एक दमकती मुस्कान के साथ कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंजुश्री, समंतभद्र और चिह्न द्वारा निर्मित संयुक्त आक्रमण संरचना 3 चरणों और 3 प्रतिभाओं पर आधारित है, जिसमें अनंत विविधताएं हैं और यह जीवन और मृत्यु के द्वारों के बीच अंतर करती है। 27 द्वारों में से केवल एक ही जीवन द्वार है और बाकी सभी मृत्यु द्वार हैं। जब तक आर्यन शर्मा मृत्यु द्वार में प्रवेश करता है, उसे निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की असीम शक्ति का सामना करना पड़ेगा। आचार्य द्रोण की राय में ये दौर फिर से स्थिर था। इंद्रनील भुवन में नीलगिरी संप्रदाय के गुरु ने हालांकि चुपके से भौहें चढ़ाईं। उनका बूढ़ा चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने ठंडी सांस लेते हुए गहरी आवाज में कहा, हम उस युक्सु बदमाश के पास भी कुछ चालें हैं। हालांकि नीलगिरी संप्रदाय के गुरु के हृदय में अभी भी प्रत्याशा की एक हल्की सी झलक थी। आखिरकार आर्यन शर्मा ने उन्हें बहुत सारे आश्चर्य दिए थे। आर्यन शर्मा, मैं तुम्हें बताता हूँ, इस त्रिचरणीय त्रिप्रतिभा संयुक्त आक्रमण संरचना में 3 चरण और 3 द्वार हैं, साथ ही स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य की शक्ति भी है। इसके विभिन्न रूप सूक्ष्म हैं। 27 द्वार हैं, जिनमें से केवल एक ही जीवन द्वार है। अगर तुम एक भी गलत कदम उठाओगे तो तुम बिना दफन हुए मर जाओगे। आज अगर तुम महान लाल रंग का स्वर्ग का पवित्र फल लौटा दो और हमें क्षमा याचना करो तो यह मामला टल जाएगा, वरना हमें असभ्य होने का दोष मत दो। धुंधले भव्य स्वरूप के भीतर सभी दिशाओं से अमर गुरु देवी की क्रोधित आवाज आई। कोलाहलयुक्त आर्यन शर्मा ने व्यंग्य किया और इत्मीनान से आगे बढ़ गया। उनके इस कदम ने स्वर्ग के संतों का ध्यान आकर्षित किया। अगले ही क्षण आर्यन शर्मा अमर मास्टर देवी के पास प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, चिहांग, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम पुरुष हो, महिला हो या आधे मानव आधे राक्षस हो? तुम। अमर मास्टर देवी की आंखें चौड़ी हो गईं आर्यन शर्मा को देखते हुए, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। इतना भयभीत कि बोल भी नहीं पा रहे थे। तुम क्या हो? अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। आर्यन शर्मा ने ठंडी सांस ली। उसका बूढ़ा चेहरा उतर गया और अमर मास्टर देवी के बूढ़े चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। ये थप्पड़ शक्तिशाली और भारी था, जिससे अमर मास्टर देवी का शरीर लड़खड़ा गया, जिससे वह अपनी संरचना बनाए रखने में लगभग असमर्थ हो गईं। फॉर्मेशन बदलें, अमर मास्टर देवी चिल्लाईं। अगले ही पल त्रिचरण त्रिप्रतिभा संरचना अचानक बदल गई। स्वर्ग और पृथ्वी की असंख्य घटनाएं उलट गईं, यिन और यांग उलट गए, ब्रह्मांड उलट गया, धूल उड़ी, क्रोधित ड्रैगन दहाड़े और सब कुछ पहले से बिल्कुल अलग हो गया। और अभी भी केवल एक ही जीवन द्वार था, जिसकी रक्षा अभी भी अमर मास्टर देवी द्वारा की जा रही थी। सेहान, क्या तुम पुरुष हो या महिला या आधे मानव आधे राक्षस? फॉर्मेशन के अंदर आर्यन शर्मा की आवाज फिर गूंजी। ऐसा लग रहा था कि आर्यन शर्मा इससे बहुत परेशान थे। अगले ही पल आर्यन शर्मा पुनः अमर मास्टर देवी के सामने प्रकट हुआ और अमर मास्टर देवी के बूढ़े चेहरे पर एक और जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे अमर मास्टर देवी का आधा चेहरा तुरंत सूज गया। जूनियर भाई सेहांग, रुको। वरिष्ठ भाई सेहांग, रुको। संरचना के अंदर
मंजूश्री और अमर मास्टर समंतभद्र की तत्काल आवाजें आईं। फॉर्मेशन बदलें। अमर गुरु देवी ने दांत पीसकर पुनः दहाड़ा। भव्य संरचना अचानक पुनः बदल गई, जो पिछली संरचना से भिन्न थी, तथा जीवन द्वार की स्थिति भी एक बार फिर बदल गई। मेरे महान दाव दिव्य शिष्य सभी भ्रमों और संरचनाओं को देख सकते हैं। चाहे आप इसे कैसे भी बदलें, आप तो बस मौत की तलाश में हैं। आर्यन शर्मा ने तिरस्कार से सोचा और एक बार फिर अपने दिल में उमड़ते जुनून से पूछा, चेहान, तुम पुरुष हो या स्त्री, या आधे इंसान आधे राक्षस? अगले ही पल आर्यन शर्मा एक कदम आगे बढ़ा, अमर मास्टर देवी के सामने फिर से प्रकट हुआ और एक और जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे सीधे अमर मास्टर देवी का शरीर लड़खड़ा गया। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। जूनियर भाई सिहांग, रुको रुको। जूनियर भाई सिहांग, रुको। मंजूश्री और अमर गुरु समंतभद्र की आवाजें फिर आईं। अगले ही क्षण संरचना पुनः बदल गई तथा जीवन और मृत्यु द्वारों की स्थिति एक बार फिर से भ्रमित हो गई तथा जीवन द्वार मृत्यु द्वारों के बीच छिप गया। सिहांग, क्या तुम पुरुष हो, महिला हो, या आधे मानव आधे राक्षस हो? आर्यन शर्मा ने अपने दिल में उठे जुनून को फिर से जगाया, एक कदम बढ़ाया और अमर गुरु देवी के पास फिर से प्रकट हुआ। उसने एक और जोरदार तमाचा मारा, जिससे अमर गुरु देवी के बूढ़े चेहरे का दूसरा हिस्सा तुरंत सूज गया और वह जिंदा सुअर के सिर में बदल गया। जूनियर भाई सिहांग, रुको रुको। वरिष्ठ भाई सिहांग, रुको रुको। मंजूश्री और अमर गुरु समंतभद्र की आवाजें फिर से संरचना के भीतर से आईं। अपनी मादरचोद पकड़ो क्या? हालांकि अमर मास्टर देवी ने इनकार कर दिया। फॉर्मेशन सर्कल से बाहर कूद गए और भयभीत भाव से आर्यन शर्मा को देखा। इस समय 3 महान ऋषियों के बीच मित्रता की छोटी नाव पलट गई प्रतीत हुई। आर्यन शर्मा ने तीनों की ओर मुस्कुराते हुए देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, 3 जूनियर भाई, क्या आपके पास बस इतना ही है? आर्यन शर्मा, तुम जरा रुको। हम देर सवेर अपना बदला ले लेंगे। अमर गुरु देवी ने अपने दांत पीस लिए, एक कठोर टिप्पणी की, प्रकाश की एक लकीर में तब्दील हो गईं और दूर भाग गईं। मंजूश्री और अमर गुरु समंतभद्र ने जब देखा कि अमर गुरु देवी चली गई हैं तो उनके पास भी प्रस्थान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अरे सिहान, तुमने इस विनम्रतावादी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या तुम पुरुष हो या स्त्री, या शायद अर्धराक्षस? आर्यन शर्मा का जुनून गहरा था। तीनों को जाते देख उसने गर्दन तानकर चीख मारी। दूर भागती हुई अमर गुरु देवी ने आवाज सुनी और क्रोध से कांप उठीं। उनका शरीर लड़खड़ा गया और वे लगभग सिर के बल बादल से नीचे गिर पड़ीं और मुंह के बल गिर पड़ीं। कितना उबाऊ है! वे इस विनम्रतावादी को नहीं बताएंगे। छोड़ो भी, मैं पूछने का कोई और मौका ढूंढ लूंगा। आर्यन शर्मा ने अपने दांत दिखाए, फिर वह भी प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गया और वो कबीले की दिशा में भाग गया। तुम बदमाश! शून्य महल में आचार्य द्रोण क्रोध से कांप उठे। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और तीनों खजानों वाला राजदंड शून्य लोक में गायब हो गया और सीधे आर्यन शर्मा की ओर टूट पड़ा। तभी शून्य लोक से एक अमर तलवार निकली। ये वास्तव में अमला खड्ग थी। क्लैंग! अमला खड्ग ने 3 खजाने जैड रूई राजदंड पर प्रहार किया, जिससे 3 खजाने जैड रूई राजदंड चीख उठे, शून्य क्षेत्र में गायब हो गए और शून्य महल में वापस आ गए। आदि पेंग, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? ये तो बस जूनियर्स के बीच की एक मजाकिया झड़प है। एक बड़े होकर तुमने एक जूनियर पर हमला कर दिया। क्या तुम सच में मानते हो कि यह विनम्रतावादी मौजूद नहीं है? इसके तुरंत बाद कैलाश पर्वत के ऊपर आदि के स्वर्गीय भगवान की आवाज गूंजी। ये ध्वनि धीमी गड़गड़ाहट जैसी थी, जो गूंजती और फटती हुई कैलाश पर्वत तक फैल गई, यहाँ तक कि शून्य लोक के आदिकालीन तारों को भी चकनाचूर कर दिया। इससे ये स्पष्ट था कि आदिकालीन आदिदेव इस बार सचमुच क्रोधित थे। शून्य महल में आचार्य द्रोण का वृद्ध मुख घड़े के तले के समान काला पड़ गया और वे क्रोध से कांपने लगे, फिर भी वे असहाय थे। यह मामला मूलतः उसी का दोष था। अगर वह इसी तरह परेशान करता रहा तो उसे डर था कि अगले ही पल वह बर्बर आदिकाल का स्वर्गीय स्वामी अमर संहारक तलवार समूह लेकर आ जाएगा और उसकी और भी बदनामी होगी। दूसरी ओर आर्यन शर्मा संतों के बीच चल रहे संघर्ष से अनजान था। वह तो बस एक ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमॉर्टल था। पिछली बार पुनर्जन्म के 6 मार्गों को परिष्कृत करते समय उसने थोड़े समय के लिए ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमॉर्टल की जादुई शक्ति प्राप्त की थी,
लेकिन वह जल्दी ही समाप्त हो गई। आर्यन शर्मा को एक संत की जादुई शक्ति की बहुत चाह थी। आर्यन शर्मा शीघ्र ही वो वंश की पैतृक भूमि के बाहर पहुंच गया। महान आदरणीय, आप आ गए। तभी योद्धा ने आर्यन शर्मा को देखा और तुरंत खुश हो गया तथा उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़ा। वो कबीले को सचमुच अपनी मुट्ठियों से बोलने की जरूरत है। योद्धा इसका जीता जागता उदाहरण है। आर्यन शर्मा ने योद्धा की ओर मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, योद्धा, क्या महारानी भूमि यहाँ है? हाँ, पूर्वज शमन लॉर्ड सभी पंगु मंदिर में हैं। महान आदरणीय, कृपया मेरे पीछे आएं। योद्धा ने छोटे भाई की तरह काम करते हुए आर्यन शर्मा का मार्ग प्रशस्त किया। पंगु मंदिर के बाहर पहुंचकर योद्धा ने आर्यन शर्मा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, महान आदरणीय, कृपया अंदर आइए। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम आगे बढ़ो। आर्यन शर्मा ने चुपके से अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और योद्धा के कंधे पर थपथपाया। उस थप्पड़ से योद्धा लगभग गिर गया। महान आदरणीय, मैं विदा लेता हूँ। योद्धा एक हाथ लटकाकर तेजी से भाग गया। हा। आर्यन शर्मा बिना रुके जोर जोर से हंसने लगे। ओह महान आदरणीय, आप यहाँ हैं। अंदर आइए, जल्दी आइए। अग्नि पंगु मंदिर से निकले और आर्यन शर्मा को देखते ही उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। महान आदरणीय, जल्दी आइए। पूर्वज शमन भगवान भी उनका स्वागत करने बाहर आए। आर्यन शर्मा को देखकर वे असाधारण रूप से विनम्र थे। आर्यन शर्मा हंसते हुए पंगु मंदिर में चले गए।